आज बंदन मास्टर्स। मास्टर्स को। हाँ जी, आज वाक क्षेत्र के ऊपर हम एक और सेशन ले रहे हैं, तो प्रीति जी अपना ज्ञान हमारे साथ शेयर करने वाले हैं। हाँ जी प्रीति जी। वरना सभी मास्टर्स को। आज बंदन। मैं हाई वाइब्रेशन वर्ड और वाक क्षेत्र से जुड़े शब्द कुछ मेरे दिमाग में जो आया वो यह है कि सबसे पहले कि आई लव माई सेल्फ। मैंने आज ये सोचा कि मैं क्या बोलूं, तो मैं आई लव माई सेल्फ। अगर हम अपने आप से प्यार करते हैं तो हम अगर चाहे कितने भी थके हुए हैं, कुछ परेशान हैं, दुखी हैं, तो हमें सबसे पहले अपने आप ये बोलना है कि मैं परेशान नहीं, मैं दुखी नहीं हूँ, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ। तो सच में हम खुश होते हैं। हमारे पास ये नेगेटिव एनर्जी नहीं आ पाएगी आसपास, और जब नेगेटिव एनर्जी नहीं आएगी हमारे पास तो हम खुश रहेंगे ही। ये मेरे को बहुत ज्यादा मेन पॉइंट लगा, आई लव माई सेल्फ। और अगर मैं खुश हूँ तो मेरे आसपास का वातावरण ऑब्वियसली खुश होगा, मैं सभी से अच्छे से बात करूंगी। थैंक यू मैडम। ये थैंक यू। एक लाइन यही शब्द बोलना चाहती हूँ। बढ़िया, बहुत ही अच्छे से आपने शेयरिंग की है। बिल्कुल सही है, थैंक यू प्रीति जी। और कोई मास्टर, और कोई मास्टर शेयर करेंगे? वीडियो ऑन कीजिए सभी लोग, एक एक लाइन भी अगर आप लोग शेयर करेंगे तो बहुत सारा ज्ञान इकट्ठा हो जाएगा। ज्योति जी आप भी कुछ बोलिए। मैंने लास्ट उसमें सेशन में ये बोला था, एटलीस्ट 2 सेंटेंसेस आप सभी लोगों को शेयर करना ही है, तो इतना सारा ज्ञान आ जाएगा हमारे पास। 16 दूनी 32 हो जाएंगी लाइनें। हाँ ज्योति जी बोलिए। आप आत्मबंधन। मैंने पिछली बार तो बता दिया था जो बताना था, लेकिन मैं आज ये बोलना चाहूंगी हमें क्या नहीं बोलना चाहिए। उसके लिए भी हमें अवेयर रहना है। हमें ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जो सामने वाले का दिल दुखाए। और जैसे कि हम लोग बच्चों के लिए अब्यूज लैंग्वेज यूज करते हैं, जैसे कि कोई अपने बच्चे को बोलता है घोड़ा, गधा, मोटी बुद्धि का, तो हमें ऐसे वर्ड भी नहीं बोलने चाहिए, क्योंकि बच्चे उसको ग्रैब कर लेते हैं, फिर उसी में वो सोचने लगते हैं कि शायद मैं सच्ची में मोटी बुद्धि की हूँ, शायद मैं कुछ कर नहीं सकती। तो इसके लिए हमें अवेयर रहना चाहिए। और किसी पे कमेंट नहीं करना चाहिए, मतलब किसी को देख के इसकी साड़ी कैसी लग रही है, ये देखने में कैसी लग रही है, वो नहीं करना चाहिए। और टोंडिंग वर्ड में कभी बात नहीं करनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि हस्बैंड वाइफ की लड़ाई होती है तो हम डायरेक्ट नहीं बोलते, इनडायरेक्ट टोंडिंग में बोलते हैं, वो भी नहीं बोलना चाहिए। बस यही है। मतलब किसी को हमारे शब्दों से इतना हमें अवेयर होना चाहिए, अगर हम किसी से हमारा आर्ग्यूमेंट हो भी रहा है तो शब्दों से हमारे ऐसे शब्द ना निकले कि सामने वाले को हर्ट करे। इसके लिए मेरे को पता है कि मैं पक्का अवेयर हूँ। मैं कभी भी मेरे मुंह से ऐसे वर्ड नहीं निकलते कि मेरी वजह से सामने वाले को हर्ट हो। सामने वाला बोल रहा है, वो मुझे उकसा रहा है, लेकिन मैं फिर भी अवेयर रहती हूँ कि मैं नहीं बोलती हूँ। मुझे पता है कि मेरे को वो शब्द नहीं बोलने हैं। इसके लिए शायद मैं पास्ट लाइफ को मेरा होगा कुछ, तो उसमें बचपन से अवेयर हूँ शब्दों को लेके। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ये आपने हमें बताया कि क्या नहीं बोलना है, थोड़ी देर में याद करके बताना है क्या बोलना है। ओके, थैंक यू ज्योति जी, अच्छा शेयर किया। क्योंकि हमने ऐसे सोचा नहीं कि हाँ इस बात पे भी हमें ध्यान रखना चाहिए, हमें क्या नहीं बोलना है। थैंक यू। हाँ जी अमृता जी। अमृता जी अनम्यूट कीजिए। आत्मवंदन सभी को। अम, प्रीति मैम ने अभी बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। मुझे बस यही बोलना था कि जब हम ऐसा बोलते हैं कि जैसे आपने बताया ना कि मैं परेशान नहीं हूँ, मैं दुखी नहीं हूँ, तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को ये भी इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि मैं परेशान हूँ, तभी तो मैंने उसमें ऐड किया कि मैं परेशान नहीं हूँ। जैसे कि अ, अगर हम बीमार होते हैं, अगर हम ऐसा बोलें कि मैं बीमार नहीं हूँ, तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को ये भी सबकॉन्शियसली प्रोग्राम कर रहे हैं कि मैं बीमार हूँ। इसलिए हमें इस टाइप के लाइंस मेरे ख्याल से यूज नहीं करने चाहिए, लेकिन हमें यूज करने चाहिए कि मैं स्वस्थ हूँ, rather देन सेइंग कि मैं बीमार नहीं हूँ। हम डायरेक्टली पूरा सेंटेंस को पॉजिटिव कर सकते हैं कि मैं स्वस्थ हूँ। तो बिना ऐसा बोले कि मैं परेशान नहीं हूँ, हम ऐसे बोल सकते हैं मैं शांति में हूँ। तो ये एक बेटर वे होगा मेरे ख्याल से। यही मैम, मुझे यही शेयर करना था।
थैंक यू अमृता जी, अच्छा बताया। आपकी लाइन से एक बात याद आई। ये बिल्कुल वैसे ही है कि यूनिवर्स को नहीं शब्द सुनाई नहीं देता। आप जो बोलेंगे ना, अगर उसमें आपने नहीं बोला तो उसको सुनाई नहीं देता। और वो चीज कंप्लीट पूरी हो जाएगी कि मैं बीमार नहीं हूं या मुझे बीमारी नहीं चाहिए, तो नहीं सुनाई नहीं देगा, बीमारी चाहिए आएगा। ये होता है, सीधी सी बात है। यूनिवर्स को भाषा समझ नहीं आती है। बीमारी नहीं चाहिए यानी कोई खौफ है, ये चीज ना आए, ये चीज ना आए, और सोच किसके बारे में रही है? बीमारी के बारे में, तो वो अट्रैक्ट हो जाती है। तो इसलिए बोला जाता है कि ऐसी लाइन्स हमको नहीं बोलना। बहुत ही बढ़िया अमृता जी, आपने इतना अच्छा ज्ञान हमारे साथ शेयर किया। थैंक यू। थैंक यू मैम। हाँ जी सुप्रिया जी। हाँ जी, थैंक यू ज्योति दी एंड अमृता, बहुत सुंदर। मेरे मन में भी सेम पॉइंट्स थे, और जैसे ज्योति दीदी ने कहा मेरे मन में भी ये था कि सेम बात मैं बोलने वाली थी कि यस हम ऐसा करते हैं बच्चों को, या हमसे स्पेशली जो कोई छोटा है ना, छोटे पे हक जमाया जाता है। सो हम कुछ बोल देते हैं ऐसे शब्द जो नहीं बोलने चाहिए। मैंने इसके ऊपर अपने ऊपर बहुत करेक्शन करी है। जैसे कभी बिटिया को कुछ गुस्से में डांट दिया, कह दिया, मैंने बहुत बहुत करेक्शन करी है। और मैं भी अब इतना कहूंगी कि हाँ 80 to 85% तो अवेयर रहती ही रहती हूँ कि मुझे क्या बोलना है। और जब मैं बोल रही होती हूँ तब मेरे यहाँ पर हृदय में भीतर भी मुझे पता है कि मैं क्या बोल रही हूँ। इतनी अवेयरनेस मेरे में अब आ गई, और मैं इस बात से बहुत खुश हूँ। मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ। एक शब्द मुझे ऐसा लगता है, एक सेंटेंस जो हमें अपने लिए और दूसरों के लिए हमेशा बोलना चाहिए, कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, हम आपके साथ हैं हमेशा। मुझे ऐसा लगता है ये कहने से ही बहुत सारी चीज़ों को हम, जो हम जिसे लाइफ में कहते हैं चैलेंजेस, जो आते तो हमको सीख सीख देने के लिए ही हैं, लेकिन जो अभी ज्ञान में नहीं है उनके लिए चैलेंज शब्द भी थोड़ा सा कठोर शब्द हो जाता है। लेकिन जब हम आप ये कहते हैं कि हम आपके साथ हैं हमेशा, और हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, तो बहुत, जिसे कहते हैं ना, गेम चेंजिंग होता है वाक क्षेत्र। टोटल गेम चेंज कर देता है, टोटल सब बदल देता है। और दूसरा जो जैसे अभी अमृता जी ने बताया, बहुत सुंदर, ये जो बताया है ये इतना सुंदर है कि ये क्लैपिंग करने वाला है, कि ये तो बोलना ही नहीं है कि मैं ठीक बीमार नहीं हूँ। ऑफ कोर्स सबकॉन्शियसली हम बोल यही एक्सेप्ट कर रहे हैं ना कि कोई बीमारी होगी, हम इसलिए बोल रहे हैं। ऐसा ही एक और चीज, जैसे हम लोग अक्सर बोल देते हैं, "अरे यार मेरे पास तो पैसे ही नहीं है अभी", जबकि हैं, अकाउंट में है, पॉकेट में है। हाँ, सामने वाला जितनी डिमांड कर रहा है, या सामने मान लीजिए कि हम शॉपिंग के लिए गए, हमने जो साड़ी खरीदी उस साड़ी की कीमत 4,000 है, मेरे पास 2,000 है, पर मुझे ये बोलना नहीं है कि नहीं मेरे पास नहीं है। हाँ है ना, मेरे पास है, पर मैं किसी और दिन आके खरीद लूंगी। हमें मतलब बहुत ये अवेयर रहनी है कि हमें किसी भी चीज को अनादर नहीं करना है। क्योंकि मैंने ये सीखा है कि चाहे वो सोना है, चांदी है, कोई फ्रूट है, सब्जी है, वो आपके लिए कोई लिपस्टिक है, बिंदी है, पाउडर है, या आपकी कोई साड़ी है, वो कुछ भी है आपके लिए, अल्टीमेटली होता ये है कि वो लक्ष्मी का भी रूप है। एनर्जी तो है, लक्ष्मी का रूप है। सो हमको वो अनादर, तो हमें हमेशा ये कहना कि हाँ हमारे पास है, अबंडेंस में है, हमेशा अवेलेबल है। तो पैसे के लिए भी ऐसा ही बोलना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो मेरे लिए ये कि हाँ जी हाँ जी। सुप्रिया जी का, अच्छा, कुछ इंटरनेट में प्रॉब्लम होगी शायद, तो वो अभी दोबारा से ज्वाइन करेंगे, तब कंटिन्यू करेंगे। और कोई मास्टर तब तक शेयर करना चाहेंगे? माधुरी जी, अभी आप फ्री हैं माधुरी जी? हाँ हाँ हाँ। जी, हाँ जी। आत्मवंदन सभी को, आत्मवंदन। आत्मवंदन। आत्मवंदन मैं ये बोलिए। कहना चाहूंगी ओ, कि मैं कभी भी अपने आप को ये बोलना चाहिए तो मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मैं हेल्थी हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ, भाग्यशाली आत्मा हूँ, शक्तिशाली आत्मा हूँ। तो अपने आप में हिम्मत भी आती है, और अपना अच्छा, मैंने अपने आप को अच्छा कमेंट भी करते हैं हम, शाबाश। अपने आप कभी भी कोई काम करे तो अपने आप को शाबाशी देना ना भूलें। हाँ जी।
शाबाशी देते रहना चाहिए अपने आप को। कोई अगर कुछ गलती भी हो गई तो उसके ऊपर हम दुखी नहीं होना चाहिए, चलो वो हो गया, कोई बात नहीं। अपने आप को शाबाशी दे और अगले टाइम बहुत अच्छा काम करेंगे हम, कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया, ऐसे करके छोड़े। उसके उसी में नहीं घुसना चाहिए कि नहीं ऐसे हो गया, ये हो गया। और और बहुत मैं ये बढ़िया। बोलना चाहूंगी कि अपने आप को जब भी कभी भी हो तो बोलना ही चाहिए, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मैं बहुत खूबसूरत, यही सब कमेंट करते रहना है अपने आप को, तो अपने आप अच्छा होगा। और अब तो सभी जानते हैं। हाँ, मैं मेरा ये केस में बताना चाहूंगी। अभी 9 दिन का नवरात्रि कर रही थी, रात को भी ध्यान करती थी मैं। तो कल क्या हुआ, मैं सो गई, सुबह उठी तो एक सोई, तो मैं ध्यान करके सोई, अब पता नहीं कितने बजे सोई मैं। सोई तो एक साइड में सोई, सुबह 5 बजे उठी तो बॉडी एकदम, क्या बोलते हैं, कड़ी अजीब सी बंदी बंदी सी हो, मैंने हो गई। तो क्या करूँ करके ध्यान करी तो बैठा भी नहीं जा रहा था। मेरे लिए कोई बात नहीं, मैं तो शक्तिशाली हूँ, मैं ऐसे वैसे करके कमेंट करके बैठ गई। बैठी तो उसके बाद में फिर मैं अपने आप ही लेट गई। लेट के मैंने ऐसे ऐसे एक्सरसाइज मेरी बॉडी कराई है ना मेरे को, कि मेरा पूरा जो भी शरीर के अंदर था ना, 1.5 घंटा 2 घंटा में सारा चला गया। तो मैं बोल रही हूँ जितना हम ध्यान करेंगे, ध्यान करते रहेंगे, तो हमारी आत्मा, हमारे शरीर, एक एक सेल जो भी है, वो सब हमारे अपने आप हमारे काम करेंगे। अपने आप जहाँ भी दर्द कुछ है तो एक्सरसाइज से या कुछ से अपने आप ठीक कर मतलब हो जाते हैं। यही बोल रही थी मैं, और कुछ नहीं। थैंक यू। थैंक यू माधुरी जी, आपने बहुत बढ़िया शेयरिंग की है, ज्ञान की भी और अनुभव की भी। थैंक यू। हाँ जी, सुप्रिया जी, आप फ्री हैं अभी? 2 मिनट, वो एक्चुअली नेटवर्क इशू हो रहा है, मैं कनेक्ट कर रही हूँ वाईफाई से। अच्छा अच्छा, ठीक। हाँ, आप किसी और से बात करिए, 2 मिनट बस। हाँ जी हाँ जी, और कोई मास्टर अपना शेयरिंग करना चाहेंगे? ज्योति जी, हाँ। भारती जी बोलेंगी, आज बहुत चुप चुप है। नहीं, उन्होंने हैंड रेस किया, आपके बोलते ही उन्होंने हैंड रेस किया। तो मैं हाँ हाँ जी, भारती जी बोलिए। वंदन सभी को। हाथ बंद है। मेरे मन में ना कई बार सवाल बड़े चलते रहते हैं, क्वेश्चंस कुछ ना कुछ ऐसा रहता है कि हर चीज की जिज्ञासा कहते हैं कि एक रहता है कि इसके आंसर क्या होगा। अभी मैं जो सोच रही हूँ वो ठीक सोच रही हूँ, या इसका आंसर किसी से पूछने का मन करता है, तो समझ नहीं आता मैं किससे पूछूं। भाई जो अंदर चल रहा है, ये मंथन हो रहा है, तो अगर यहाँ पे आप कहो तो मैं पूछ सकती हूँ। जैसे मतलब कि अलग टॉपिक हो जाता है, मैं जो आप लोग कर रहे हैं उससे अलग है टॉपिक, तो मतलब थोड़ा सा वाक क्षेत्र का टॉपिक है, आप कुछ और पूछेंगे? फिर भी पूछ लीजिए अगर आपको आ रहा है अंदर से, लेकिन आपको सोच समझ के पूछना है, ठीक है? हाँ नहीं, हाँ मेरे जी। मन में ये चल रहा है, कल से चल रहा है, मतलब ये मतलब एक आ रहा है कि जैसे कि जो कृष्ण भगवान है, उनके गोपियां रहती थी, मतलब जैसे जो रासलीला वगैरह करती थी। तो जैसे एक पहले इनका आता था कि बरसाने में जैसे सखियां होती थी, राधा के साथ सखियां, तो वो भी गोपियां ही कह सकते हैं या सखियां, जो भी कह सकते हैं। तो उद्धव जी जैसे आए थे उनके पास, तो उन्होंने उन्हें ज्ञान समझाना चाहा, जबकि वो प्रेम में रहती थी, कृष्ण के हर वक्त प्रेम में ही रहती थी। तो मुझे समझ नहीं आता उद्धव जी उन्हें क्या समझाना चाह रहे थे, भी ज्ञान क्या समझा रहे थे मतलब उनको, और वो उन्हीं को उल्टा उद्धव जी को समझा दिया कि प्रेम की भाषा सीखो। तो वो थोड़ा सा आप मुझे क्लियर कर सकते हैं कि उद्धव जी ने उनको मतलब कैसे ज्ञान समझाना चाहता है। कौन मास्टर वो बताएंगे? प्रभा जी, क्लैरिटी आप बताएंगे? हम्म? कोई और मास्टर? देखिए, मुझे ज्यादा पता नहीं है, मेरा फिर दूसरी तरीके से बताऊंगी फिर मैं। मुझे आपका वो ज्ञान पता नहीं कि उन्होंने उनको क्या ज्ञान दिया, उन्होंने उनको क्या सिखाया। ठीक इतना है। तो मुझे पता है कि जैसे उन्होंने प्रेम का ही बताया कि कृष्ण को हम प्रेम करते हैं, पर वो हाँ, ज्ञान तो समझा रहे थे। प्रेम की परिभाषा आप जानते हैं, प्रेम किसे कहते हैं? अनकंडीशनल लव, मतलब कोई इसमें उम्मीद नहीं रखनी किसी से, मतलब बिल्कुल निस्वार्थ होकर करना। वो भी जो किसे कहते हैं? क्या चीज, वो उसकी भी उसको भी आप किस चीज के लिए, मतलब कैसे कंपेयर करेंगे कि इसको बोलते हैं अनकंडीशनल लव? भी कोई हमारी मदद करे ही जा रहा है, करे ही जा रहा है, हमसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, हम चाहे जैसे भी कर रहे हैं तो। हम करे जा रहे हैं बस मदद के लिए ही, और कुछ नहीं। प्रेम को ना परिभाषित नहीं कर सकते, आप कितना भी परिभाषा उसकी निकाले जाओगे ना, निकाल नहीं सकते। प्रेम, हम प्रेम हैं, आप ऐसे समझ लो। हम जो बने ना वो प्रेम से ही बने, हम प्रेम हैं।
वो फ्लो होता है। जैसे ही ये प्रेम का, जैसे जैसे पानी है, पानी बह रहा है, राइट, पाइप से मान लो पानी आ रहा है, बीच में अगर कोई चीज आती है तो ब्लॉकेज आ जाती है। तो वैसे ही हम बह रहे हैं, हम क्या है, प्रेम है, वो प्रेम पानी की तरह बह रहा है। अब इसमें अगर हमने कोई भी चीज बीच में डाली, कोई भी चीज, चाहे वो हेट रेट हो, गुस्सा करना हो, कोई और विकार हो, वही ब्लॉकेज हुआ है। नहीं तो हम हमेशा प्रेम में ही रहते हैं। अब जैसे हमने उसको, अब जैसे इसको एक्सपीरियंस करने के लिए हम लोग क्या कह देते थे आज तक, जैसे बच्चों से प्रेम है तो हमें ही घुसकर देखना है कि वो जो बच्चों से हम प्रेम कर रहे हैं, या अपने माता पिता से हमको प्रेम है, या भाई बहनों से है, या अपने हस्बैंड से है, ये जो प्रेम है, इसमें अगर वो कोई हमारी तरह चीज नहीं करते जो हम चाहते हैं, तब कितना टिका रहता है ये प्रेम। उससे हमें पता चल जाता है ये, इसको हम प्रेम बोलेंगे या अटैचमेंट बोलेंगे। जहां पर बच्चे इधर उन्होंने होते हैं। हमारे मन का काम नहीं किया, तो भी क्या हम उनको पूरी तरीके से जैसे वो है वैसे का वैसे ही स्वीकार कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं। वहीं पर आप समझ लीजिए, अनकंडीशनल लव नहीं है, Right. कंडीशनल है। कुछ चाहिए, हम चाहते हैं वो करें जो हम चाह रहे हैं। मगर उन्हें डायरेक्शन तो सही देंगे ना बच्चों को, अगर वो गलत डायरेक्शन में चल रहे हैं या हमें लग रहा है कि वो गलत चल रहे हैं, या हमें हमें बताना सब कुछ है, कोई ये नहीं कहता कि हमको बताना नहीं है, लेकिन अपने अंदर हर बात के लिए क्लियर रहना है। अपने अंदर हर बात के लिए क्लियर रहना है कि जो भी सोल है, चाहे कोई भी हो, बच्चे हो, बड़े हो, कोई भी हो, अड़ोसी पड़ोसी हो, किसी से भी हम बात कर रहे हैं, वो जो सोल है इस समय जो कुछ भी अनुभव कर रही है, वो अनुभव करके ही उनका ज्ञान बढ़ने वाला है। सो अंदर हमको अंडरस्टैंड करना है, ताकि हम उनको नीचे ना देखें, वरना गड़बड़ हो जाएगी। यही से गड़बड़ होती है। हम सही किसी को क्यों नहीं एडवाइस दे पाते हैं, किसी को भी हम नीचे कर देते हैं कि तुम हमारे पास एडवाइस लेने आए हो ना, हम तो ऊपर हैं। यहीं से एडवाइस रॉन्ग होती है, इस थॉट से ही रॉन्ग होती है। हमेशा देखना है, कोई एडवाइस लेने आया है तो सिर्फ उसके प्लेस पर अपने आप को बिठा के देख लो, उसके प्लेस पे तो आप एकदम बराबर रहोगे, एकदम बराबर रहोगे। जब आप बराबर रहते हो तो आप अपनी बात पहुंचा पाते हो, अपनी बात कह पाते हो, बिल्कुल वैसी की वैसी पहुंचती है जो आप चाहते हो। और उसमें भी ये नहीं कि मेरी बात माने, वो भी वही आ गया ना, अगर मानने वाली तो फिर से वही है, कंडीशन रख रहे हैं। जो हम बोल रहे हैं, हम बड़े समझदार हैं, हम खुद तो अनुभव करने आए हैं, तो हम कैसे कह सकते हैं कि जो हम सोच रहे हैं वही करेक्ट है? हम कैसे बोल सकते हैं? है ना। देखिए, मैं प्रेम को नहीं परिभाषित करी, जो आपने क्वेश्चन रखा है ना, वो कहीं और ही छोड़ छोड़ दिया मैंने, क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता उस बारे में, तो मैं नहीं बोल सकती। मैं बस ये बोल रही हूँ, जो हम लोग ये कहते हैं ना कि प्रेम, प्रेम को परिभाषित करना, आज तक हम किसको बोल रहे थे, जहां पर अटैचमेंट होती है, अटैचमेंट किसी को, उसी को हम प्रेम बोल रहे थे। वो प्रेम नहीं होता, वो अटैचमेंट होती है। किसी के भी दूर जाने से, पास जाने से जो हमें छोड़ने पर घबराहट होती है, वो क्या है, अटैचमेंट है। नहीं तो जो प्रेम होता है वो फ्लो होता है, कोई हमारे पास हो, दूर हो, फिजिकल, उसमें कुछ ऐसा नहीं है। हम सारे बराबर हैं, और सबसे, सबके लिए एक समान प्रेम होना, अपना पराया वाली फीलिंग नहीं। बहुत बड़ी चीज, क्योंकि जो चीज मैंने अभी पूरी तरीके से अनुभव नहीं की, तो मैं भी उस चीज को बहुत अच्छे से बता नहीं सकती, लेकिन अभी तक जितना समझी वो ये समझी कि वो इस टाइप से होता है कि जहां पर अपना पराया नहीं आता है। कोई कोई अपने हमारे साथ हो, दूर हो, वहां पर भी वो नहीं रहता है कि दूर है तो भी प्रेम है, पास है तो भी प्रेम है। हमारे, हम जो कहते हैं वो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, हमारा कार्य है सही राह दिखाना, जो हमें लगता है। हमें भी नहीं पता वो सही, क्योंकि कई चीज आप देखना, हम पास्ट में कई चीजें ऐसे की होंगी, उस समय हमको सही लग रही थी, फ्यूचर में वही चीज हमको रॉन्ग लगी है, कि वो टाइम पर हमारी जो सोच थी वो रॉन्ग थी। तो बदले ना हम, तो हम कैसे कह सकते हैं आज जो हम सोच रहे हैं वही सही है? तो हम कुछ नहीं कह सकते। तो इसलिए ही जो चल रहा होता है, जैसा चल रहा था बढ़िया, जो अंडरस्टैंड हो रहा है वो ठीक है।
और जो आप प्रेम की परिभाषा अपने अपने हिसाब से सब लोग अलग अलग निकालते हैं मीनिंग, तो हम वो कैसे होता है, क्योंकि जिस स्टेट पर जिसका स्टेट ऑफ माइंड जहां पर है वो वैसे ही उसको समझता है। ठीक है, अब इसमें कोई मास्टर इसमें ज्ञान देना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं, जोड़ सकते हैं। प्रीति जी आप कुछ बताना चाहेंगे, शेयर करना चाहेंगे? आपने अनम्यूट रखा हुआ ना, इसलिए मैं पूछ रही थी। नो, अच्छा, आप म्यूट करके रखिएगा। और कोई मास्टर? प्रीति जी, हाँ जी, प्रीति जी को कर दीजिए। हाँ मैम, अभिनंदन। आप रंजन बोलिए। मैम यही था मेरा भी सबके जैसे कि हमको ये बोलना है कि हाँ हम स्वस्थ हैं, यही शब्द इस्तेमाल करने, कभी नई शब्द तो यूनिवर्स यूनिवर्स सुनता ही नहीं है, अपन को ऐसा नहीं बोलना, ये तो सही था। मैम मेरा बस एक क्वेश्चन था कि मैं अच्छा, मतलब आप वाक क्षेत्र के ऊपर बात कर रहे हो? जी वो वाला नहीं, अच्छा, टॉपिक। अच्छा, अच्छा, ठीक है, बोलिए बोलिए। ठीक। जी जी। और मैं मतलब अनुभव ले रही हूँ इस चीज का कि मैं अवेयर रहती, जैसे मैं कोई, आप मुझे ये बताइए, जैसे कोई चीज मैं बोल रही हूँ और एकदम से याद आता है कि ये चीज नहीं बोलनी है, तो उसको अपन कैसे बोलें कि हाँ ठीक अब ये बोल दिया, मतलब समझ में आ जाता है कि ये चीज तो नहीं बोलनी है, अरे हमें ये ज्ञान है, मतलब खुद से बोलते हैं अपन, किसी के सामने नहीं, तो इसको अपन कैसे सुधारेंगे कि हाँ ये बोल दिया। अवेयरनेस में नेक्स्ट टाइम के अवेयरनेस लिए है तैयारी मतलब। होती है, देखिए हमेशा नेक्स्ट टाइम की ही तैयारी होती है। जी। तो जब हम वो और मैम कार्य कर चुके होते हैं, जब जैसे हमने जैसे बोल दिया, अब बोल दिया तो अब अवेयरनेस आ गई, अच्छा हमने रॉन्ग बोला है, अब हमको ये वाला सेंटेंस इस तरीके से नहीं बोलना है, जी या तो दूसरी तरीके से बोलना है, या फिर बोलना ही नहीं है। नहीं, आधा बोल पाती हूँ और तुरंत आ जाता है, तो मतलब फिर मैं तुरंत खुद से बोल लेती हूँ, हाँ हाँ ऐसा नहीं ऐसा बोलना है। हाँ, बस हो गया। हाँ और बस। मैम एक क्वेश्चन और कि जैसे मैं पॉजिटिव हूँ, मैं अच्छा सोचती हूँ, मैं नहीं लगाती किसी चीज में, लेकिन अगर हमारे सामने कोई है और वो हमको सुनना है उसकी बात, और वो हर वक्त नेगेटिव कुछ बोल रहा है, तो हम उनको और अपन को कैसे दोनों को पॉजिटिव बना सकते हैं। अपन कर तो आपने बता ही दिया कि मैं कैसे अपने अंदर काम जी करूंगी। अब वो बिल्कुल। जो दूसरे बचे हैं उनसे हम शेयरिंग ही कर सकते हैं ज्ञान की, और वो भी तभी कर सकते हैं जब सामने वाले सुनने के लिए रेडी हैं। नहीं नहीं सुनने सुनते। के लिए रेडी है तो फिर हमको कुछ करना ही नहीं है, नहीं हमको मैम, अपने लेकिन अपन अंदर ही उनके काम करना है। हम अपन उनके सामने हैं, तो वो जो अपने सामने शब्द बोलते हैं, किसी को गाली दे रहे हैं या किसी को बुरा बोल रहे हैं, कुछ भी A to Z, तो उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं उनके लिए भी, क्योंकि वो तो आप अपने सामने ज्ञान, देखिए आप ज्ञान की शेयरिंग ही कर सकते हैं कि ये जो आप बोल रहे हैं इससे किसका मतलब किसका भला हो रहा है, किसका बुरा हो रहा है, ये आप देख लो, बता ही तो सकते फिर हो ना अपन आप। जी, जैसे वो नहीं समझते उस भाषा को, अपन अगर कुछ बोलेंगे तो बहस हो जाएगी या कुछ भी, तो अपन अपने आया ना अंदर से ये प्रीति जी, देख यही सकते हैं। तो बोला मैंने, यही तो बताया कि सुनने के लिए रेडी है तभी तो आप ज्ञान दोगे। अगर आपको 100% पहले से ही मालूम है कि वो सुनने के लिए रेडी ही नहीं, तो ज्ञान कैसे पहुंचाओगे? अंदर से भेज सकते हैं क्या मैम कुछ। बिल्कुल, वो तो 24 आवर करना है, और क्या कर सकते हैं। यही पूछ रही हूँ मैं कि सामने वाले के सामने अपन को बैठना भी जरूरी, उनकी बात भी सुनना जरूरी। देखो, दो तीन चीजें कर सकते हो आप प्रीति जी। एक तो आपने जैसे बोला अपने अंदर से भेजना वाली बात हो गई, ठीक है, वो तो करना ही करना है, उसके लिए तो किसी पूछना ही नहीं है। वो तो अंदर से जिसके लिए आपको जो चीज भेज सकते हैं बोल सकते हो वो बोलते रहो, ठीक है। अब जो बाहर की बात आई, आपको खुद पता होगा ये पर्सन सुनने के लिए रेडी है या नहीं है, एक चीज, ठीक है। तो सुनने के लिए जब रेडी है तब बोलना है। और ये जो थॉट अपने अंदर डाला हुआ है ना, इसको आप निकालो सबसे पहले कि वो सुनने के लिए कभी रेडी नहीं होंगे, बहस करेंगे। इस थॉट को निकाल दो, मुझे मेरी बात पहुंचानी है, ठीक है, ये थॉट क्रिएट करो, मुझे मेरी बात इन तक पहुंचानी है। आप क्या सोच रहे हो, वो तो सुनेंगे ही नहीं, तो रियलिटी वही बन रही है, नहीं सुनते हैं, बहस करेंगे, बहस हो रही है। सोचना क्या है, मुझे मेरी ये बात उन तक पहुंचानी है, बस। फिर आपको मौका भी मिलेगा और ऐसा टाइम भी मिलेगा जब आपकी बात पहुंचेगी आप ही के द्वारा, और तब वो बड़े मजे से सुनेंगे और समझेंगे भी। देखा, सब कुछ यहीं पर पावर है, सारी पावर इधर ही है, बाहर है नहीं, सब अपने अंदर से ही काम करना है, ठीक है।
एक्सपेरिमेंट करके देखना। ठीक है प्रीति जी, आपका वीडियो शायद स्टक हो गया है। थैंक यू प्रीति जी। और कोई मास्टर बात करना चाहेंगे? सुप्रिया जी, अंदर आप भी कुछ ऐड अभी करना और भी है चाहेंगे इसमें? क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और भी है मेरा। हाँ, हाँ, एक मिनट। भारती जी, अभी आपने जो पुराना वाला पूछा था ना, उसी के बारे में मैं सुप्रिया जी से बात कर रही हूँ। सुप्रिया जी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? भारती जी की बात सुनी थी आपने? अच्छा, आप बाहर चले गए। अच्छा, मैं दोबारा से करती हूँ, आपको होस्ट बना देती हूँ एक। हाँ जी, बोलिए। नहीं, एक्चुअली मुझे लगा वाक क्षेत्र पे बात हो रही है, वो मेरा वाईफाई लाइट चली गई ना, उड़ गया, तो मैं सुन नहीं पाई थी क्या बात थी, मुझे भारती मालूम। जी दोबारा से वो क्वेश्चन पूछेंगे, बोलिए। जी। मैंने ये पूछा था जैसे आपका ही कि फेवरेट। जैसे कृष्ण भगवान जैसे मतलब सखियां थी उनकी राधा जी के साथ, तो मुझे लगता है कि वो ज्ञानी थी, ध्यानी थी, या मुझे अभी पूरा नहीं पता उस बारे में, मगर वो उद्धव जी को समझाती हैं कि तुम प्रेम भाव से रहो, ज्ञान मत हमें दो। कि वो पत्र लेके जाते हैं कृष्ण जी का, तो वो उन्हें समझाती हैं कि हमें ज्ञान नहीं चाहिए, हमें तो मतलब कृष्ण से प्रेम है। तो इसी का मैं एक्सप्लेन कर रही थी कि वो प्रेम क्या चीज है, मतलब क्या चाहती थी, मतलब उनको समझाना उद्धव जी को। देखो, जो गोपियां थी ना भगवान कृष्ण के साथ, कृष्ण आत्म स्वरूप है, जो कृष्ण है वो हम हैं, है ना। तो जो गोपियां थी वो भी कृष्ण स्वरूपा ही थी, वही आत्मा, वही ज्योत। वहां पे क्या था पहले वो बताती हूँ, फिर आज से रिलेट करूंगी। आज से मतलब आनापान सती ध्यान से उसको रिलेट करेंगे हम। जब वो जो गोपियां थी, मान लीजिए कि वो गाय का दूध निकाल रही हैं, कपड़े धो रही हैं, बर्तन धो रही हैं, वो हर जगह कृष्ण कृष्ण, मुरारी, गोविंदा, वासुदेवा, हर जगह यही चैंट करती थी। यहाँ तक कि उनके जो मसालों के डब्बे थे, जैसे एक मटकी में हल्दी है, तो मटकी के ऊपर कृष्ण लिख दिया। एक मटकी में नमक है, उस पे मुरारी लिख दिया। हर समय उनके भीतर केवल यही चलता था। तो एक समय ऐसा आया कि कृष्ण गोपियों का नाम लेने लगे। आप समझे, यानी वो हो गए और वो कृष्ण हो गए, गोपियां कृष्ण हो गई, कृष्ण गोपियां हो गई। तो ये है प्रेम। अब जो कृष्ण और गोपियां थी वो भिन्न नहीं थे, एक ही आत्म स्वरूप अलग अलग रूप में अनुभव ले रहे थे। अनुभव किस चीज का? प्रेम का। यहाँ प्रेम मतलब होता है अनकंडीशनल लव। प्रेम मतलब है सेल्फ लव, अपनी आत्मा से, अपने शरीर से, अपने अस्तित्व पे, अपने होनेपन से प्रेम करना, अपने अनुभवों से भी प्रेम करना, ये जो हम अनुभव ले रहे हैं इससे भी प्रेम करना। तो हम उसको आज से रिलेट ऐसा करेंगे भारती जी, कि जो कृष्ण है वो भिन्न नहीं, गोपियां भी भिन्न नहीं। इसी तरीके से पत्री सर भिन्न नहीं, आप, मैं, अनुपमा जी, ज्योति दी भिन्न नहीं, हम सब वही हैं। तो वहां पर नाम हो रहा था, यहाँ पर ध्यान हो रहा है। जुड़ना आत्म स्वरूप के साथ है, अपने भीतर जुड़ना। जब आप अपने भीतर जुड़ जाती हैं, तो भारती भी गोपी ही है, अनुपमा जी भी गोपी ही है, प्रभा जी कृष्ण है, प्रीति भी कृष्ण है, सब एक ही है। एक एक में से अनेक निकले, और उन अनेकों ने वहां नाम जपा। अब उस युग में नाम जप प्रधान था, जबकि वो नाम जप आत्मा से ही जोड़ रहा था। इस युग में ध्यान प्रधान है, वो भी आत्मा से ही जोड़ रहा है। तो ये वहां से यहाँ तक की यात्रा है। तो हम भी गोपियां ही हैं इस युग में। अपनी आत्मा से ही जुड़ना है, अपने स्वरूप से ही जुड़ना है। तो ये होता है बस। और जो उद्धव जी का था उसमें वो क्या रोल था, मतलब उद्धव जी क्या कह रहे थे? देखो, उद्धव जी जो थे ना, वो एक मित्र थे भगवान कृष्ण के। वो चलते थे अपनी बुद्धि से। जहाँ बुद्धि है ना, वहां प्रेम का कोई मतलब ही नहीं है। जहाँ प्रेम है वहां बुद्धि नहीं है। याद रखिएगा, ये बात याद रखिएगा। तो हम जहाँ लॉजिकल माइंड लगाते हैं, जहाँ बुद्धि लगाते हैं, और यहाँ पर जो सज्जन सांगत्य हो रहा है, इतनी खूबसूरती से अनुपमा जी ये सब हम हमारे साथ शेयरिंग करती हैं, तो ये भी प्रेम ही है, सज्जन सांगत्य भी प्रेम ही है। क्या प्रेम मिल रहा है हमको यहाँ से? अपने आप से प्रेम करने की सीख मिल रही है, सभी आत्म स्वरूपों से प्रेम करने की सीख मिल रही है। जैसे हमने वाक क्षेत्र किया, हमने इससे पहले सेल्फ लव किया, हमने फॉरगिवनेस किया। ये किसके लिए है? किसी सामने वाले के लिए नहीं, अपने लिए ही है। क्योंकि आज मैं सुप्रिया हूँ तो कल मैं अनुपमा हो सकती हूँ, परसों मैं ज्योति कोटिया हो सकती हूँ, अगले दिन मैं प्रभा भारद्वाज हो सकती हूँ। ये सिर्फ इस शरीर का नाम है। तो ये प्रेम भी हम इस सज्जन सांगत्य से अनुभव कर रहे हैं।
तो जो उद्धव थे ना, लॉजिकल माइंड लगा रहे थे। हमें ऐसा लगता है हमने किताबें पढ़ ली, किताबें पढ़ के बहुत ज्ञान ले लिया, हमें दुनियादारी की समझ आ गई। तो उद्धव वो दुनियादारी बता रहे थे, गोपियां वो प्रेम बता रही थी कि अपने आप से जुड़ने का मतलब केवल प्रेम ही हो सकता है, लॉजिकल माइंड नहीं हो सकता। तो उद्धव लॉजिकल माइंड था, गोपियां अनकंडीशनल लव। ऐसे देखिए आप, ये इस तरीके से देखने से आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। तो हमें भी और ये भी यही प्रेम कन, भाव में ही सत्य है, रहना है, जैसे कि हम जो अपने आप को समझ रहे हैं प्रेम भाव में ही रहना है हमें भी, मतलब। प्रेम भाव में रहना है, प्रेम भाव आप में प्रेम अपने ही साथ हो, भी। हम आप सब प्रेम ही हैं। प्रेम प्यार बोलते हैं ना, वो अनकंडीशनल लव ही है हम, उसको हमारा करना नहीं असली, है। हाँ। हाँ, हमारा असली रूप है, वो रियल सेल्फ वो हाँ, है। वही है। जैसे आप अभी जूम पे अपने आप को देख रहे हो ना कैमरा में, और मुझे देख रहे हो, और बाकी सब, ये जो चेहरा आप देख रहे हो हम सब का, ये चेहरा हमने धारण किया है ये सज्जन संगति करने के लिए, इस प्रेम को बढ़ाने के लिए। हमारे भीतर जो आत्म स्वरूप बैठा है वो हमारा रियल सेल्फ है, और वो क्या है? प्रेम, केवल और केवल प्रेम। प्रेम से ही सब कुछ जीता जा सकता है, प्रेम से ही सब कुछ मिल सकता है, बट दैट शुड बी अनकंडीशनल लव। वही सिखाया है गोपियों ने उद्धव जी को कि तुम हमें ज्ञान मत दो, तुम हमें पढ़ी पढ़ाई बातें मत बताओ, तुम हमें लॉजिकल माइंड मत दिखाओ, जो हम करते हैं कृष्ण से तुम वो करो। जब तुम वो करोगे तो तुम वो पालोगे जो हमने पा लिया, क्या? आत्म स्वरूप के साथ जुड़ना। क्यों भगवान कृष्ण को भगवत गीता का ज्ञान देना पड़ा? इसलिए देना पड़ा क्योंकि हम आत्माएं प्रेम जानती नहीं है, धर्म जानती नहीं है। जब हम धर्म जानेंगी, प्रेम जानेगी, सर्वप्रथम धर्म अपने प्रति। देखो, हमने अपने आप से प्रेम कर लिया, तो जब हम अपने आप से प्रेम कर लेंगे तो हम ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे ना कि बाकी सब भी, जैसे मान लीजिए आप हैं, ये चेहरा आप ही का है ना, आंखें भी आपकी हैं, नाक भी, होठ भी, कान भी, उंगलियां, हाथ, पैर, पेट, छाती, सब आपका ही है ना। इसी तरीके से ये जो कृष्ण है आत्म स्वरूप, जिसे हम भगवान का नाम देते हैं, उसकी आंखें हैं अनुपमा चौहान, हाथ है ज्योति कोटिया, नाक है प्रभा भारद्वाज, होठ है प्रीति अग्रवाल, कान है भारती, छाती है सुप्रिया, ठीक है ना, पेट है सपना रानी। तो वो एक ही के हम रूप हैं, भिन्न 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 भिन्न, और बस हम अनुभव ले रहे हैं। तो प्रेम अलग अलग नहीं हो सकता ना, टुकड़ों में बट नहीं सकता ना, तो वो एक है। वो एक होने के लिए ये सज्जन सांगत्य है, वो एक होने के लिए, वो यूनाइट होने के लिए ये है। तो बस उद्धव मतलब लॉजिकल माइंड, ये प्रेम में चलता नहीं है, चलाना नहीं है। बहुत अच्छा क्लियर करा आपने। जो मन में था द्वंद वो खत्म हो गया कि हमें हाँ, मतलब लव एनर्जी में ही रहना है, और हम है ही लव। हाँ, अपने आप हाँ, से आप प्यार करिए बस। अपने आप से करोगे बाकी सबसे ऑटोमेटिकली होने लग जाएगा ना, क्योंकि एक ही है ना, सब अलग तो कोई नहीं है। जैसे ये आपका पूरा शरीर आपका है, ऐसे हम भी आपके हैं, आप हमारे हो, तो कुछ भिन्न है ही नहीं, फिर अलग ही बट नहीं है जब कुछ। संसार में रहते हैं तो सिचुएशंस आती हैं, तो उसको हैंडल करना क्यों मुश्किल लगता है हम लोगों को? मतलब चलो हम अपने लिए जब कर रहे हैं ध्यान, सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ बेटर लगता है, बट जब सिचुएशन आती है फिर अटक से जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, वो इतना पेपर आया बड़ा। वो इसलिए होता है, नहीं देखो पेपर की बात नहीं है, देखो अभी हम वाक क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है ये मेरी थिंकिंग है, जहाँ पे लगेगा कि कुछ करेक्ट करना है, सभी यहाँ पर मास्टर्स बैठे हैं। देखो, जब हम ये बात करते हैं ना कि पेपर है या एग्जाम है, तो मुझे ऐसा लगता है हमें ये भी बोलना नहीं चाहिए, कोई एग्जाम नहीं है, सब अनुभव है। कोई एग्जाम एग्जाम किस बात का? हम यहाँ टेस्ट देने के लिए थोड़ी आए हैं, या ऊपर जाएंगे तो पतरी सर ये बोलेंगे 100 में से 80, 100 में से 70, 100 में से 60, 100 में से 100। कोई एग्जाम नहीं है, सब अनुभव है। और आपको मुश्किल इसलिए लगता है, या किसी को भी, अरे मुझे भी कोई परिस्थितियां मुश्किल लगती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप और मैं एक ही हैं। लेकिन परिस्थिति मुश्किल तब लगती है भारती जी जब हम रेजिस्ट करते हैं कि हमें ये नहीं चाहिए, प्लीज भगवान प्लीज, बस ये नहीं होना चाहिए, बाकी सब ठीक है। तो जहां हम रेजिस्ट करते हैं कि ये मेरे जीवन में नहीं होना चाहिए, वही होता है, क्योंकि वो आपको सिखा रहा है कि रेजिस्ट मत करो, है ना, इससे एक्सेप्ट कर। बढ़ो, आप इससे आगे बढ़ो। आपको नदी पार करनी है, ठीक है, एक नाव तो है उसमें छेद है, और एक नाव है उसमें चप्पू ही नहीं है, और एक नाव है जिसमें चप्पू भी है, छेद भी नहीं है, पर उसको चलाने वाला कोई नहीं है, और आपको नदी पार करनी है और आपको तैरना भी नहीं आता।
और पार करोगी तभी अपने घर जा पाओगी। तो क्या करोगी आप फिर? आप ये थोड़ी रेजिस्ट करोगी, अरे भाड़ में जाए घर, मैं तो इसी में यहीं पे नया घर बना लूंगी पर जाऊंगी नहीं पार करके। तो जाना तो पड़ेगा, नाव खुद चलानी तो पड़ेगी। चलाना पड़ेगा। तो जिस नाव में छेद है उसमें जाना है क्या? वो चैलेंज। एक नाव है जिसमें छेद नहीं है पर चप्पू नहीं है, तो बगैर चप्पू के कैसे चलाना? यानी बगैर चप्पू के मतलब फैसिलिटीज। अगर आपके पास कोई फैसिलिटी नहीं है फिर भी वो नाव कैसे चलानी, जीवन कैसे चलाना? नाव क्या है? जीवन है। तो इसी तरीके से अब एक है जिसमें छेद भी नहीं है और चप्पू भी है पर चलाना, फिर उसको कैसे चलाना है? श्रम, परिश्रम। वो श्रम और परिश्रम क्या है? सज्जन सांगत्य, ध्यान, स्वाध्याय। वो है वो चप्पू, वो श्रम करना। जब आप और श्रम छेद क्या करोगे। चीज है? छेद किस चीज के लिए एक्सप्लेन करा आपने? किस चीज के लिए? छेद जो बता रहे, नाव में छेद होते छेद हैं मतलब। हमारे अंदर की जो नकारात्मक चीजें होती हैं जिनसे हम डाउन फील करते हैं। जैसे अनुपमा जी हमेशा कहती हैं कि भाई लो फ्रिक्वेंसी में नहीं जाना भैया, जैसे गिल्ट में नहीं जाना है, फियर में नहीं जाना है, शेम में नहीं जाना है, एंगर में नहीं जाना है। वो छेद वो है। तो नाव क्या है? हमारा जीवन है। अब पार जीवन है। करके उधर जाना है ना? अब वो जो नदी है वो इजिली, उसकी लहरों को आप इजिली क्रॉस कर लोगे जब आप चप्पू चलाओगे। और चप्पू है ध्यान, ज्ञान, सज्जन संगत्य, शाकाहार, ध्यान सीखना सिखाना, सब कुछ। वो सब पत्री सर ने बताया है। हम यहाँ पर सिर्फ उसकी हमें प्रैक्टिस बना ही कर रहे बनाया हैं। खेल है, जितना भी ये चल रहा है मतलब जो आएगा वो होना ही हम ही ने होना है। बनाया है। हम ही ने, जब हमने बनाया है तो हम चेंज भी कर सकते हैं ना। आप कभी अच्छा, अभी सब्जी बनाते हो? सब्जी अभी बनाते अभी हो? अभी इसका एग्जाम्पल दे दूंगी मैं। हाँ। इसको और शॉर्ट में कर दूंगी, ठीक है? थोड़ा ज्योति अभी जी से हम पूछ लेते हैं। हाँ, अभी हम सब्जी बनाते हैं कोई, तो कभी कभी ऐसा होता है ना सब्जी में नमक ज्यादा पड़ जाता है। बाहर बैठे हैं मेहमान, भूख भूख कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, फटाफट आटे की गोलियां बना के उसमें डाल देते हैं ताकि वो आटा उस नमक को सोख तो लेता है ना? और फिर थोड़ा पानी ऐड कर देते हैं तो वो बैलेंस हो जाता है। कभी कभी थोड़ी शुगर ऐड कर देते हैं, उसको बैलेंस हम कर देते हैं। तो जो आपने अभी प्रश्न पूछा, क्या पूछा आपने अभी? कि उस सिचुएशन में मतलब कैसे अपने आप को हैंडल करना होगा। नहीं, इससे पहले आपने अभी क्या बोला था? क्या बोला था आपने अभी? जो बैलेंस हमको करना आना बैलेंस। चाहिए, कि हमको बैलेंस आना चाहिए। तो जैसे वो आटा उस नमक को सोख लेता है ना, जैसे आटा उस नमक को सोख लेता है, जल्दी ऐसे कवर ही कर लेते हमारा हैं, जैसे उसको ज्ञान, अंदर ध्यान, सज्जन संगत्य, जो भी हम करते हैं, जो भी हम करते हैं, वो क्या करता है, हमारे भीतर जो ये उठती है ना लहर, इनको सोख लेता है, आत्मा की शक्ति को बढ़ा देता है। तो जब आत्मा की शक्ति बढ़ जाती है तो ऑटोमेटिकली हमको इजी हो जाता है। वो बड़ा सिचुएशन भी राई के दाने जैसा लगता है, एकदम छोटू छोटू सा, जस्ट लाइक अ पीनट, हाँ, पॉप इट अभी एंड बात। chew it। हाँ जी, भारती जी, अभी आपको और क्लियर हो जाएगा। एक एग्जाम्पल मैं बता दूंगी अपने अनुभव से, रिसेंटली का है, अभी बता दूंगी तो और क्लियर हो जाएगा। हाँ जी, ज्योति जी, आप बताइए। आत्मवंदन सभी को। आत्मनिर्भर। भारती, आप दीप्ति मैम का जागो जोगी वाला वर्कशॉप अटेंड कर रहे हैं? कौन सा? नहीं अभी नहीं, वो नहीं कर। नहीं कर रहे हो? उसमें मैडम इतना सुंदर ज्ञान दे रही है, इतना सब कुछ बता रही है, वो आपको जरूर अटेंड करना चाहिए था। जैसे कि मैम ने आज बताया कि हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास जो नहीं है उसके लिए हम रोते रहते हैं, और जो है उसको कभी ग्रेटिट्यूड देते ही नहीं है। हम लोग कभी ग्रेटिट्यूड पे रहते ही नहीं है कि हमारे पास ये है तो उसके लिए आप यूनिवर्स का शुक्राना करो, उनको थैंक यू बोलो। लेकिन जो नहीं है उसके हम कंप्लेन करते रहते हैं, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। तो हमेशा अपने से नीचे वाले को देखना चाहिए कि उसके पास वो नहीं है, मेरे पास तो एटलीस्ट ये तो है। मेरे पास आंखें हैं, दो हाथ है, दो पैर हैं, फैमिली है, घर है, सब कुछ है। तो उसके लिए ग्रेटिट्यूड फील करो। और मतलब आज ये इसमें ये वाला नहीं, आपके ग्रेटिट्यूड पे करते हो कुछ नई नई सिचुएशन, जैसे बच्चे यंग स्टेज में आ जाते हैं तो उनका ध्यान रखना, उनकी केयर करना, तो उसके लिए थोड़ा सा मेरे ज्यादा तो चल रहा है हमारे घर में, तो थोड़ा सा चल रहा था कि बच्चों की करना केयर। पड़ेगा बच्चों को। जब तक आप अपना ध्यान नहीं रखोगे, दूसरों का ध्यान नहीं रख सकते, चाहे वो बच्चे हो, चाहे कोई भी हो, फैमिली हो, चाहे कोई भी हो। आपको सबसे पहला काम है अपना ध्यान रखना, अपने माइंड का ध्यान रखना, अपने थॉट्स का ध्यान रखना। तो और वो आप ज्ञान और ध्यान से ही रख सकते हैं। जब तक आप उन्हें बच्चा बच्चा करते रहोगे ना, जब तक आप परेशान होगे, आप ये सोचो कि सोल है, इसको आपने बता दिया ठीक है, इसको एक्सपीरियंस लेना ही है तो वो लेगा ही बच्चा। आपके कहने जो वो डिसाइड करके आया, उसका भी तो सोल प्लान है ना, वो अपने सोल प्लान के अकॉर्डिंग ही चलेगा ना। जो डिसाइड करके आया वो तो करेगा ही। आप उन्हें बता सकते हो,
सिर्फ सलाह दे सकते हो, अपनी चीजें पे थोप नहीं सकते हो। आपकी बात नहीं मानेंगे तो आप परेशान हो जाते हो। आपको लगता है कि नहीं उसके लिए गलत है, लेकिन उसको लग रहा है उसके लिए वो सही है, तो वो वो एक्सपीरियंस नेचर चेंज हो जाता है, मुझे लगता है बच्चों का नेचर भी चेंज होता है, जैसे बड़े होते हैं, ग्रोइंग एज में आते हैं, तो एक थोड़ा नेचर। सब कुछ अपने मन के अंदर ही है, बाहर कुछ भी नहीं है। आप वो जो सेशन है आप अटेंड करो उसको, जागो जोगी क्यों नहीं कर रहे हो आप? मैम कितना बारीकी से एक एक पॉइंट बता रही है, जीने का तरीका सिखा रही है सबको। यहाँ पे जो भी है सब लोग प्लीज उसको करो, जो नहीं कर रहे हैं, और जो कर रहे हैं वो तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाँ भारती जी, देखिए ये जो इन्होंने बोला ना, ज्योति जी ने बिल्कुल सही बोला है। आजकल जो दीप्ति मैडम करा रहे हैं ना, वो डेली लाइफ के सिचुएशंस को लेकर ही बात आ रही है। किस तरीके से बाहर की दुनिया से में जो चल रहा है ना, और कैसे हम पर इफेक्ट डालते हैं। देखो दो चीजें होती हैं, यहाँ पर कुछ चल रहा है वो बाहर आ रहा है, या तो आप अंदर सही कर लो तो बाहर की दुनिया बदल जाएगी, या फिर पहले बाहर की दुनिया, हम हमारी पूरी ताकत कहाँ लग रही, बाहर की दुनिया बदल जाए और हम अंदर सुकून मिल जाए। वो मिलेगा नहीं, अंदर की दुनिया से ही बाहर की दुनिया बन रही है। सो पहला कर्तव्य आपका अपने प्रति है। अब मैं आपको एक बता रही हूँ, जो इतनी देर से मैंने आप सब लोगों की बातें सुनी है ना, और भारती जी, बस एक चीज का ध्यान रखना है आपको। जो आप 24 आवर सोचते हो ना, वही आपकी किस्मत बन रही है। तो आप सोचते क्या रहते हो, वहां अवेयरनेस नहीं रख रहे हो। ठीक है। अब मैं एक चीज बताती हूँ। अभी रिसेंटली 2-3 दिन पहले हमें कहीं बाहर जाना था, कुछ बहुत जरूरी काम था। तो मेरे हस्बैंड ने टाइम दिया हुआ था इतने बजे निकलना है। तो घर के काम होते हैं भैया, हमें तो काम होते ही हैं। तो अपना काम करते करते मैंने कहा चल, मतलब वो जो टाइम सेट था उससे थोड़ा सा 15 मिनट लेट हो गए। अब वो 15 मिनट लेट होने से ट्रैफिक जैम, लेकिन हमने तो ले रखा है भैया ज्ञान, तो मैं चलाती नहीं यहाँ पे कुछ भी। जो हो रहा है मैं तो मान के चलती हूँ भैया, डिवाइन प्लान है, मैं मान के चलती हूँ। और वो गुस्सा हो रहे थे, अब कैसे निकलेंगे, अब कैसे टाइम पर पहुंचेंगे, उनका चालू था। तो मुझे पता है अभी ये सुनने वाली स्थिति में नहीं है, तो चुप बैठ, भले ही ज्ञानी है, वो भी सेम जो मैं कर रही हूँ, वो भी सब कुछ वैसे ही कर रहे हैं, ध्यान भी ज्ञान भी सब, लेकिन मुझे मालूम है इस समय वो सुनने की स्थिति में नहीं है, तो बहस होगी। चुपचाप बैठो, पता चलता है कब बोलना है कब नहीं बोलना है। तो मैंने कहा कि आज इनको अनुभव करने दो। देखा, अंदर अपनी स्थिति मैंने फटाक से अपने अंदर ही सही करना है। आपकी दुनिया बनती ही आपके अंदर की स्थिति से। जब उन्होंने, मैं मतलब कुछ नहीं बोली, एक बार को बोली कि क्या हो गया शांत रहो, तो उन्होंने मेरे को पलट के बोल दिया, क्योंकि उनको गुस्सा आ रहा था। तो मुझे क्या करना है, मुझे अपने अंदर की स्थिति सही रखनी है ना। तो मैंने अपने अंदर क्या कर लिया, शांत, समझ आ गया मुझे कि शांत रहना है मुझे। इस समय वो डिस्टर्ब है, उनको लग रहा है मुझे वहां पर भी जाना है, बाद में ऑफिस भी जाना है, वो काम करके भी टाइम पर है, इसीलिए तो है ना, समझ आ गया मुझे वाली चीज कि वो डिस्टर्बेंस है। तो इस समय तो समझ आएगी नहीं, आज उनको क्या करना है, उनको अनुभव करना है। मैं तो कई बार ये चीज अनुभव कर चुकी हूँ कि बस मुझे एक थॉट क्रिएट करना है, मैं टाइम पर वहां पहुंचूंगी, मेरा काम टाइम पर हो जाएगा, और सब कुछ, मतलब वो ऑफिस भी टाइम पर पहुंच जाएंगे जो वो चाह रहे हैं। और बिल्कुल वैसे का वैसा ही हुआ। अच्छा, जब हम लौट कर आए, वहां पर मुझे मिल गया मौका। मैंने कहा ना, आप अपने माइंड में रखो कि मुझे ये वाली बात पहुंचानी है, ये वाला ज्ञान पहुंचाना है, ये यूनिवर्स आपको ऐसा मौका देगा। तो मैंने बोला बाद में, मैंने कहा सुबह सिर्फ 15 मिनट लेट थे ना, देखो सारा टाइम पर हम पहुंच गए, काम भी हो गया, सब कुछ आसानी से हो गया। मैंने कहा कितनी डिस्टरबेंस थी, मैंने कहा मैंने इसलिए छोड़ा, मैं उस समय भी बोल सकती थी, मैं क्यों नहीं बोली, क्योंकि आप सुनने की स्थिति में नहीं थे उस समय। और दूसरी बात, आज आपको अनुभव करना है, तभी तो आप पता चलेगा। मतलब मेरे अंदर था कि ट्रैफिक है तो क्या हो गया, कुछ हो सकता है क्या, कूद के पहुंच जाएंगे वहां, नहीं ना, हमको वो चीज यहीं पर है ना, तो हम इस टाइम को भी आसानी से शांत भाव से देख सकते हैं ना, कर सकते। अच्छा ये हो गया। अब आज था इलेक्शन का दिन, तो वोटिंग वोटिंग का उस दिन का अनुभव करवा दिया, क्योंकि उसी दिन मैंने ये वाली बात बता दी। अब मैं सेकंड टाइम इनको अनुभव कराना चाहती कि लाइव करे सुबह से ही। तो आज भी उनका वही था, 7 बजे बोल रहे थे, 7 बजे जाएंगे, सबसे पहले हम ही डालेंगे। मैंने कहा घर का काम छोड़ किए बगैर मैं तो जाने वाली नहीं, घर का काम कंप्लीट करने के बाद ही जाएंगे, चाहे 7:30 हो जाए। अच्छा 7:30 निकले, अब तो वहां भीड़ हो गई होगी, उनका चालू है ना, क्योंकि उन्होंने अभी वो वाला काम नहीं किया जो मैं कर चुकी। और जैसे उन्होंने ये बोला आज मौका है मेरे पास, उस दिन आधी तैयारी हुई है ना, आज आगे का मैंने बोला,
आज आप अनुभव करो, इसी समय ये थॉट को क्रिएट करो। 10 मिनट्स के अंदर वहां पर भीड़ नहीं होगी, 10 मिनट्स के अंदर हम वोट करके वापस भी आ जाएंगे। सच्ची वही हुआ। 10 मिनट लगे, गए 10 मिनट भी नहीं लगेंगे, उससे पहले ही करके सारा काम, घर आ गए वापस। मैं कहा किया अनुभव? हाँ। अब हो गया ना, एक बार अनुभव कर लिया ना उन्होंने, अब वो जिंदगी भर के। कैसे हुआ? आपने थॉट चेंज करते हो, वैसी आपकी रियलिटी बनती है। आप लाइव करके देख लेना। तो क्या होता है पता है कहाँ गड़बड़ होती है? हम जब इतना ज्ञान लेते हैं, बड़ी बड़ी चीजों पे अप्लाई करते हैं। आप छोटी छोटी चीजें पर अप्लाई करोगे, उसका रिजल्ट सेम टाइम देखोगे, आपके अनुभव में आएगा, आपको बिलीव होगा, आपके बिलीफ सिस्टम में जाएगा। आप बार बार रिपीट करोगे उसको, और वो रियलिटी बनता जाएगा। ऐसे हमारे थॉट्स बदल जाते हैं, हमारे जीवन बदल जाता है। बड़े बड़े चीजों पे अप्लाई करने से पहले छोटी छोटी चीजें पर करके देखिए। पहले मैं ऐसे, मैंने कहा से स्टार्ट किया था, जब स्कूल की बस आने पर, और ये लेट हो जाएंगे, फिर मैंने उसको, जैसे मुझे ये वाली बात पता चली थी, तो मैंने ये बोला नहीं, सारा काम आराम से हो जाएगा, बाद में जब मेरे सारा, मैं बस स्टैंड पर बच्चे को छोड़ने जाऊंगी, तब उसके बाद ही बस आएगी। तो वैसे ही होता था, यानी जो हम रियली सोचते हैं वो होता है। क्लियर? तो ये सब सोच से स्टार्ट होता है, ये पता होना चाहिए सबको। ओके, इसलिए मैं बोल रही थी। तो इसको अनुभव करने के लिए छोटी छोटी चीजों पर ये वाला ज्ञान अप्लाई कीजिए। और ये जो ज्योति जी ने बोला, ये बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं। जो ये चल रहा है ना हमारा शंभाला में, ये ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कीजिए भारती जी। ठीक है? राइट। और ये मन में रखते हैं ना, ये पेपर आ गया, वो पेपर आ गया, कोई पेपर नहीं आ गया, वो भी अनुभव कर रहे हैं और हम भी अनुभव कर रहे हैं, और सब डिवाइन प्लान होता है। मैंने आज यही बोला कि अगर हम 7:30 निकले हैं, अगर हमने 7 o'clock का हमने फिक्स किया था टाइम, हम नहीं निकले हैं, 7:30 निकले हैं, तो ये डिवाइन प्लान है। बस 7 o'clock जाते पता चलता वहां लॉक ही लगा है, अभी जाने भी नहीं दे रहे, खड़े रहो बाहर। तो कोई तो डिवाइन प्लान होगा। आप उस फ्लो में रहते हैं, उस डिवाइन प्लान का रेस्पेक्ट करते हैं, आप वो मानते हैं कि जो हो रहा है वो हमारे बेस्ट के लिए हो रहा है, तो सच्ची आपका जीवन वैसे ही बनता है। आप ये वाला अनुभव तो अनुभव मैंने भी करिए। लिया, जो आप ये वाला अनुभव बता रहे हैं अनुभव, मुझे ये मेरे साथ भी हुआ है, जैसा आपने बताया सेम ऐसा, कि किसी हाँ मैरिज पे जाना था, तो मैं थोड़ा सा लेट हो ही जाते हैं, जैसे तैयार होने में टाइम लग गया थोड़ा सा, तो हस्बैंड बोले जा रहे हैं कि नहीं लेट हो गया, लेट हो गया। मैंने कहा नहीं, सब सही है, बढ़िया है, टाइम पे पहुंचेंगे। और जाओ तो ऐसा लगता है नॉर्मल हम सही टाइम पे पहुंचे हैं, मतलब कोई, हम्म। मतलब खुद हाँ, को तो इसको हर जगह ऐसे छोटी छोटी और चीजों में आप देखिए, खुद भी अनुभव कीजिए, और बहुत, और दूसरों को भी जहां आप बात पहुंचाना चाहते हैं वहां पर भी पहुंचाइए। और अपने अंदर जितने आप इन चीजों पर बिलीव करेंगे, ये आपकी रियलिटी बनता जाएगा, फिर बड़ी बड़ी चीजों में भी वो वाला ज्ञान अप्लाई होता जाएगा, और जगह भी। तो ये मैं इसलिए मैंने ये शेयर किया है। आप जो सोचेंगे वही होगा, तो काम अंदर ही करना है। आप सोचते हैं वो सही हो जाए, वो सही हो जाए, ये ना करें, ये ना करें तो मुझे दुख ना हो, तो ये चीज कभी नहीं होने वाली है। कभी नहीं, पूरी जिंदगी सोचेंगे तो लगा दोगे, इतने जन्म हम यही करके आए हैं। सत्य ये है, यहाँ पर काम करना है, बाहर जो कर रहे हैं वो दूसरे लोग भी अनुभव ही कर रहे हैं। यहाँ पर काम करना है, तब वो बाहर बदल जाएगी चीजें। ठीक है? कोशिश तो करते अपने हैं अंदर, ऐसे। हाँ, अपने अंदर काम कीजिए, ज्ञान लेना, और बिना ज्ञान ध्यान के कुछ नहीं होने वाला। अभी आपने कोई सवाल पूछा था सुप्रिया जी, जिसका आंसर यही आ रहा था, आप अगर ज्ञान नहीं लेंगे और ध्यान नहीं करेंगे और सोचेंगे कि मैं सब कुछ संभाल के चलूंगी, तो हो नहीं सकता वो। बिना ज्ञान ध्यान के आप इस माया जाल से बाहर नहीं रह सकते, इस माया जाल में फंसोगे ही हर लेकिन दूसरे पहले दिन। जमाने में बताते थे कि जैसे कि तुलसीदास जी ने भी, मतलब जैसे ज्ञान, कालीदास को भी ज्ञान इतना नहीं था, तो उन्होंने मतलब कुछ पूजा पाठ करी या माता भगवती का, मतलब बहुत ज्यादा उन्होंने ज्ञान ध्यान करा, तो उन्होंने, माता ने उन्हें दर्शन दिए या उनको मतलब ऐसा करा। तो ऐसा कि हमें भी हो सकता है अनुभव, मतलब कि उनके दर्शन हो या ऐसा हम आपको कुछ। फिर एक्सपीरियंस करना चाहिए, अगर आपको लगता है तो अब बिल्कुल तुलसीदास जी की तरह ही वो काम कीजिए, और देवी जी के वेट कीजिए, वो आके आपको दर्शन देंगे और आपको ज्ञान देंगे, और फिर हमें भी शेयर कीजिए, हमें भी बताइएगा आकर। ठीक है भारती जी? अब ये अगर वही है आपको उसी चीज से तसल्ली है तो कीजिए फिर। ये, वो तो वो नहीं रहते? समझाने के लिए उन्होंने कहा है नहीं, कि आप आप। बताइए, क्या कर नहीं रहे थे हम? या हम नहीं इतने ज्यादा कर रहे थे क्या? इस पृथ्वी पर लोग कर नहीं रहे थे? कर रहे थे ना, दिन रात, बिना खाए पिए भी इतनी उपासना कर रहे थे, फिर भी क्यों दुख है उनके जीवन में? बताइए। ज्ञान की कमी, ज्ञान की कमी।
तो आप ये जो आप बोल रहे हो ना, तो सोचिए आप क्या कहाँ पर कौन सा प्रश्न रख रहे हैं। यहाँ ज्ञान की बातें कर रहे हैं, ज्ञान से हमने भक्ति मार्ग तो बहुत पहले कर चुके हैं, हम पिछले जन्मों में करके आए, अब तो उसके आगे पहुंचना है हमको। ठीक है, आगे पहुंचना है। जिन्हें यानी आप भगवान परमात्मा बोलते हैं, वही हम ही तो हैं। तो किस परमात्मा के लिए आप वेट कर रहे हो? ठीक है, तो कोई जादू की छड़ी क्लियर तो हुआ? चलेगी, अपने आप को ही हाँ, समझना है और ज्ञान आप समझना है। समझ, हर भारती जी, आप हर उसमें बात समझ तो जाते हैं, लेकिन घूम फिर कर वहीं आ जाते हैं। तो मतलब आप पूरा ये क्लियर हो देखिए रहा है कहाँ कि गड़बड़ हो रही है। आप देखिए कहाँ गड़बड़ हो रही है। आप रियली अपने साथ मतलब बैठिए, सोचिए कि मेरे मेरे सोच में कहाँ गड़बड़ हो रही है। मैं आपके जो प्रश्नों से ना आपको खुद ही पता चल जाएगा आपके प्रश्नों में क्या आ रहा है। देवी जी आ जाएं, वो मुझे कुछ ऐसे कुछ बता मैजिक दे चाहती हूँ, कि जैसे कि मैजिक हाँ, हो जाए, तो वो होने से रहा। कि मैजिक हो जाए कि मैं एकदम से ज्ञानी ध्यानी बन हाँ, जाऊँ वो मैजिक आप ही कर सकते हैं, आप ही कर तो सकते हैं। और इस दुनिया में कोई भी नहीं है, ना ऊपर ना नीचे, कोई है ही नहीं, आप ही हो। तो इस सत्य को आज जानो, कल जानो, या कभी भी जानो, आप ही के हाथ में। सत्य यही है। और जो राम भगवान ने भी जन्म लिया तो उन्होंने भी तो मतलब ये सब चीजें सीखी धरती पे आके, मतलब चाहे पढ़ाई भी करी एक्सपीरियंस तो। ही लिया है, हाँ, एक्सपीरियंस। बस। और कोई ऐसा तो नहीं था कि हम उन्हें भगवान इसलिए कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत अपना जीवन सही से जिया और हर चीज की उसकी वैल्यू करी, तो उसी को ही तो सिंबल को हम देख के कर रहे हैं ना, कि उनको हम हम्म, क्यों प्रणाम कर रहे हैं मंदिर में जाके। तो वो चीज हम्म, हम भी अपने अंदर ला सकते हैं, गुण उनके। यही कहना चाह रहे भारती हैं। जी, भारती जी, अनुपमा जी ने बहुत अच्छी बात शेयर करी थी मेरे साथ कल, जिसे ना मैं जीते जी तो नहीं भूलूंगी अब। थैंक्स टू अनुपमा, जीते जी नहीं भूलूंगी कि हम सब यूनिक हैं और हम सबका एक इम्पोर्टेंट रोल भी है। तो आप जो कह रहे हैं कि भगवान राम से सीखने को मिलेगा, सीखने को तो हमको, सीखने को तो आपको आपके बच्चों से भी मिल रहा है। आप सीखने को तैयार नहीं हो। एक सीखने को तो उनसे भी मिल रहा है जो आपके परिवार में आपके बच्चे, पति, पर आप तैयार नहीं हो, आप रेजिस्ट करते हो, पहली बात। दूसरी बात, जिन देवी की आप बात कर रहे हो, जिन कालिदास की आप बात कर रहे हो, क्या पता आप ही कालिदास थे उस उस युग में, आप ही थे। पर आपने ज्ञान नहीं लिया, तो अब फिर जन्म ले लिया है और अब फिर भटक रहे हो, दर 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 दर। भैया ले लो ज्ञान, आपके अंदर का कालिदास जाग जाएगा। वो भिन्न थोड़ी है हमसे, ये राम ये कृष्ण भिन्न थोड़ी हैं, हम ही है वो। जैसे यहाँ पर आपको समझाने, श्राद्ध आते हैं ना, श्राद्ध तो हम अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं, उनके लिए श्राद्ध करते हैं, खाना बनाते हैं, एंसेस्टर्स। तो ये राम कृष्ण कालिदास रविदास, ये दास वो दास, ये एंसेस्टर्स हैं हमारे, हम ही है, हम ही है वो, और कोई नहीं है। उस युग में कुछ और अनुभव लिया था, फिर कुछ और लिया, सतयुग, एंड देन त्रेता, एंड देन द्वापर, एंड देन अब कल युग। तो भाई युग बदल रहा है, हम वही हैं जो तब थे, जो तब थे, जो तब थे, और अब है, हम तो वही हैं भैया। अलग अलग युग के हिसाब से अलग अलग ज्ञान ले रहे हैं। जैसे पहले हिस्ट्री पढ़ी, फिर ज्योग्राफी पढ़ी, फिर मैथ्स पढ़ी, फिर संस्कृत पढ़ी, अब साइंस पढ़ रहे हैं, ऐसा समझ लो। अलग अलग युग में अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर बात हो रही है इस डब्बे में। तो ऐसा ही। और आपने अभी एक बात बोली थी कि बच्चे बड़े हो रहे हैं, ऐसा कुछ आपने कहा था शायद। तो याद रखिए, अगर बच्चे बड़े हो रहे हैं तो बड़ी आप भी हो रही हैं, आपकी उम्र घट नहीं रही है, आप भी बड़े हो रहे हैं। तो लेकिन हमें सिर्फ शरीर से बड़ा नहीं होना है, आत्मा से भी बड़ा होना है, सोल भी बड़ी होनी चाहिए। अपने मन बुद्धि आत्मा सबको विकसित करना है, और उसका एक ही तरीका है, ध्यान ज्ञान सज्जन संगत से, और कोई तरीका है ही नहीं। आपके लिए बेस्ट पता है क्या है, कि आप रोज शीशे के सामने खड़ी होइए, अपनी आंखों में आंखें डाल के देखिए और पहले अपने आप से बात करिए, आप हैं कौन, कौन हूं मैं। अपने आप से जुड़िए, छोड़ दीजिए बाकी सबको, सब सवाल छोड़ दीजिए। सिर्फ अपनी आंखों में देखिए, डीप इनटू योर आईज, कि हु एम आई। रमन महर्षि ने यही जाना, मैं कौन हूँ, हु एम आई। आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम नॉट दिस माइंड, आई एम नॉट दिस थॉट्स, मैं एक आत्मा हूँ। आप पहले ये जानिए। अब जब आप ये जान जाओगे तो बहुत सारी चीजें, हमें अच्छा लगता है आप सवाल पूछते हो, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा ज्ञान यहाँ पर मंथन होता है।
सो थैंक यू आप सवाल पूछते हो तो। लेकिन इट्स रियली नाइस कि अगर आप अपने आप से जुड़ो, अपने आप को देखा करो शीशे में, राइट। और जितना ज्यादा आप गहराई से अपनी आंखों में देखोगे ना, आपको अपनी ही आंखों में वो कालिदास, वो रविदास, वो राम बैठा हुआ नजर आएगा। वो आप ही हैं। चश्मा हटा दीजिए अज्ञानता का, बस दैट्स इट, पर्दा शॉट। और भारती से ये याद भी रखना ये ज्ञान, और इसको अप्लाई भी करना, क्योंकि वही लौट फिर कर मैं देखती हूँ हर बार उसी टाइप का कोई क्वेश्चन लेकर आते हो और घूम फिर कर हम वही पहुंच जाते हैं आपके साथ पहली क्लास में, है ना। आपको खुद भी पता चलेगा ये कि आप उसी टाइप के क्वेश्चन लेकर आते हैं। आप बिल्कुल बढ़े नहीं हैं, तो बढ़ोगे कैसे जब आप अपने आप को जानेंगे। बता दिया सुप्रिया जी ने, टिप भी बता दी क्या करना है। बोल रहे थे कि आत्मा है, मगर आत्मा वो याद नहीं रहता कि अपन तो याद रखना है ना, अवेयरनेस तो उसी को बोल रहे हैं। ठीक है, और वो जागो जोगी जागो ध्यानी वाला कीजिए, उसमें अरे आप संभाला में। आत्मा को भी छोड़ो, आप ये भी छोड़ो कि आम आत्मा है। छोड़ दो, सब साइड रख दो। शीशे के सामने खड़े होके सिर्फ अपनी आंखें देखो और अपने आप से पूछो मैं कौन हूँ, हु एम आई। सवाल करो आप अपने आप से। तो आत्मा, परमात्मा, ये आत्मा, राम, सीता, कृष्ण, परमहंस सब उतर जाएगा अंदर। पहले सब अपने दिख आप को जाएंगे। देखो। हमें पता नहीं किस लिए जन्म मिला है, अभी क्यों आए ये भी नहीं पता चल रहा अभी तक, किस लिए आए धरती पे अभी अभी कॉन्सेप्ट धरती पर नहीं है। आए हैं मजे करने के लिए, लेकिन आपका जो मजे का जो वो है ना डेफिनेशन, वो कुछ और ही है। आप सोचते हो सारी दुनिया बिल्कुल मेरे हिसाब से चले ना, तो मैं खुश होंगी, तब मैं मजे करूंगी, ये है। जबकि क्या होता है कि सिचुएशन होती है, कोई भी सिचुएशन आती है, उसके पीछे का ज्ञान निकालना है हमको, अंडरस्टैंड करना है ये चीज क्यों हो रही है, यहाँ से मेरे सीखने के लिए या दूसरे के सीखने के लिए क्या चीज है, वहां से कौन सा ज्ञान आप निकाल के अपने मन को शांत करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। ये करने आए हैं, यानी पढ़ाई के साथ साथ इंजॉय करने आए हैं। लेकिन आप मन को शांत नहीं कर पा रहे, इसलिए उसमें स्टक हो रहे। तो मन को शांत करने का एक ही उपाय है, वो है ज्ञान। ज्ञान निकालो उस चीज के पीछे का, और उस ज्ञान को भी अब जैसे हम लोग इतने लोग आपके पास इसका उत्तर है। आप मुझे एक बार बताइए कितनी देर ध्यान करते हैं फिर 2 घंटे दिन में, डेली? 1 घंटा पक्का? सुबह करता जो आप 1 घंटा या जो भी करते हैं उसमें कितनी देर बिना थॉट के बैठते हैं वो बताइए, जब थॉट बिल्कुल नहीं चल रहे हैं, एकदम शून्यता में पहुंच गए। 15-20 मिनट। बाकी आपके थॉट चलते हैं ना, वहां पर जो थॉट चल रहे हैं ना, और जो 15-20 मिनट में आप सोच लीजिए कि वो एनर्जी भी कितनी जा रही है, कितनी कम जा रही है आपके अंदर एनर्जी। तो ये जो ज्ञान आप सुन रहे हैं या किसी से भी सलाह ले रहे हैं, ये आपके जीवन में कब उतरेगा? जब उतनी ऊर्जा होगी। वो ऊर्जा की कमी है। जब आप ध्यान में बैठ रहे हैं तो अपने थॉट्स को साइड में बोलिए, आप साइड बैठो, ये मेरे ध्यान करने का समय है। बार बार अपने मन को सांसों पर लेकर आइए, थॉट के साथ मत बहिए, उसके साथ बह जाते हो आप, बार बार भाग जाते हो इधर उधर। नहीं बहना है, वापस आना है सांसों पर, वापस वही कार्य है। सोने से पहले तो पक्का ही करना है ध्यान। पूरी रात जो आपको फ्री में मेडिटेशन मिलता है जब आप सोते हो, तो सोने से पहले तो पक्का डेली का रूटीन ही बनाना है हम सभी को, कि सोने से पहले आधा घंटा, अगर मान लीजिए किसी दिन बिजी है तो आधा घंटा या 15 मिनट तो करना ही करना है ध्यान, उसके बाद सोना है। क्योंकि जो सोचते हो सो जाते हैं, वही रात भर चलता है माइंड के अंदर, और वही चीज फिर रियलिटी बन जाती है। तो ये बहुत जरूरी है समझना हमको, कि रात को तो सोने से पहले ध्यान करना ही करना है। और जितनी ऊर्जा होगी ये ज्ञान अपने आप उतरेगा, अपने आप उतरेगा। सो आप उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। ज्ञान तो आप ले भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, लेकिन ध्यान उतनी उतनी ऊर्जा आपके अंदर नहीं आ रही। और पता है क्या हो रहा है, 20 मिनट कितनी ऊर्जा गई होगी, पूरा दिन चल क्या रहा है मन में। 24 आवर तो कुछ और ही सोच रहे हैं, उल्टा सोच रहे हैं, जो ऊर्जा सारी खर्च हो जाती है। ये कितना इंपॉर्टेंट है, अपनी अपनी ऊर्जा। हम ना पैसे, एक एक रुपया बचाने की सोचते हैं, एक एक रुपया बचा ले, यहाँ से 1 रुपया बच जाए, वहां से।
अरे भैया, ऊर्जा को बचाने की सोचनी चाहिए, जो इतना इंपॉर्टेंट है। ऊर्जा के बिना कुछ नहीं है। वो ऊर्जा होगी तो पैसा भी आएगा, अपने आप बरसेगा, उसकी तो बारिश होगी आपके ऊपर। ऊर्जा बचाने की सोचिए। मैं ऊर्जा कैसे बचाऊं, कहाँ से? ऊर्जा जितनी भी है मेरे पास, ध्यान ज्ञान के बाद जितनी भी मैंने ली है, उसको पूरे 24 आवर जब मैं काम कर रही हूँ तो किस टाइप के थॉट चल रहे हैं मेरे मन में, वहां से मैं किस तरीके से ऊर्जा बचाऊं, हाई फ्रिक्वेंसी में कैसे रहूं, कैसे थॉट्स मुझे, इसी के लिए वाक क्षेत्र शुरू किया हुआ है। इस समय जो टॉपिक चल रहा है, कैसे शब्द बोले ताकि ऊर्जा बचे। हाई वाइब्रेशन वाले जो वर्ड्स होते हैं वो बोलते हैं, सोचते हैं, तो हाई ऊर्जा में रहते हैं। ऊर्जा आपकी ना सोच से ही ऊर्जा बढ़ जाएगी, उससे बढ़ेगी ऊर्जा। ठीक है, क्लियर? और कोई मास्टर वाक क्षेत्र के ऊपर बोलना चाहेंगे? थैंक यू सो मच। थैंक यू। पारुल जी, शशिकांत जी, कोई भी बात, कुछ भी शेयर करना चाहेंगे आप लोग? आप करना चाहेंगे? अनम्यूट कीजिए प्रीति जी उनको। कर पा रहे हैं? हाँ जी, शशिकांत जी, आप कुछ शेयर करेंगे वाक क्षेत्र के ऊपर? अनम्यूट कीजिए। फिर से म्यूट हो गए आप। और कोई मास्टर करना चाहते हैं? एक बार और कीजिए उनको अनम्यूट, शायद वो कुछ बोले। हाँ जी, बोलिए। हाथ बंद है। सुन रहे हैं? हाँ। भारतीय बहुत आप सारे शायद, आप घर से बाहर आ गए, शायद इस जगह पे इंटरनेट नहीं आ रहा है। नहीं, घर में कुछ बातें चल रही है। हाँ अच्छा जी। हाँ, तो भारतीय सवाल पे सवाल याद आया है, तो जैसा लगा कि हमसे बहुत अच्छा काम कर रही है, तो वहाँ होना चाहिए, कौन से सवाल कम होने चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। आपकी ना आवाज, आपकी आवाज हम लोगों को क्लियर सुनाई नहीं दे रही है। नेट अच्छा। इस जगह पर नहीं मिल रहा है सही से। हेलो। हाँ हाँ जी, आप अब बोलिए, एक जगह खड़े होकर बोलिए एक बार। हाँ, तो उनका क्या है कि सब ज्यादा हो रहे हैं, इसलिए आप कॉन्शियस माइंड पे ज्यादा काम कर। हेलो। क्या पता सही आ हाँ जाए। जी, ज्योति जी बोल रहे हैं कि वीडियो ऑफ करके आप बात कर सकते हैं, तो आपकी आवाज सही आएगी। हेलो। हाँ जी, अभी ठीक आ रही है आवाज, अब बोलिए आप। हाँ, तो भारती मैडम का कैसा हो रहा है मेरे ख्याल से कि वो कॉन्शियस माइंड पे ज्यादा काम कर रहे हैं। हर एक सवाल पे और एक सवाल आता है, उसके ऊपर और एक सवाल आता है, तो उनको ध्यान की जरूरत ज्यादा ही है। और हाँ ठीक है, ध्यान की जरूरत ज्यादा है, और कॉन्शियस माइंड पे थोड़ा सा कंट्रोल चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। हाँ जी, और आप हेलो। वाक क्षेत्र के ऊपर कुछ शेयर करना चाहेंगे? हाँ, बहुत शुक्रिया, आपने भारती जी को एडवाइस कौन? दी। और वाक क्षेत्र के ऊपर कुछ शेयर करना चाहेंगे आप? नहीं, अभी तो नहीं। अच्छा, थैंक यू। कितना ही, हाँ हाँ। ठीक, थैंक यू शशिकांत जी। और कोई मास्टर वाक क्षेत्र के ऊपर बात करना चाहेंगे? कोई मास्टर और नहीं बोल रहे हैं? मैंने पिछली बार बोला था कि सबको दो दो शब्द या दो दो वाक्य हमारे साथ शेयर करना है। हाँ जी स्वीटी जी, आप फ्री हुए तो आप शेयर कीजिए, नहीं तो तब तक मैं शेयर करती हूँ, फिर तब तक हैंड रेस कीजिएगा और कोई मास्टर अगर कुछ शेयर करना चाहते हैं वाक क्षेत्र के ऊपर। देखिए, वाक क्षेत्र के लास्ट टाइम ही मैंने बोला था हमको क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है, ऐसे शब्द के ऊपर हमने बात की थी, जिसमें मैंने बोला था कि मुझसे ये नहीं होगा, ये हमको नहीं बोलना है।
उसकी जगह हम बोल सकते हैं कि अगर कोई ऐसा काम हमारे सामने आया है जो हमें लगता है हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो और हमें उसमें डाउट भी लग रहा है कि अरे पता नहीं होगा कि नहीं होगा, ऐसे आता है ना, तो हमें अपने माइंड को उसी समय ट्रेंड करना है और क्या बोलना है, हाँ मैं पहली बार ये काम मैं कर रही हूँ और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी इस काम को पूरी तरीके से करने में। तो इस तरीके से आप अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हैं। फिर हम एक और सेंटेंस बोलते थे कि हमारे पास समय नहीं है, तो उससे क्या होता है, और ज्यादा हमारे पास काम आने शुरू हो जाते हैं, वाकई हमारे पास समय नहीं बचता, मतलब जो हम सोचते हैं ना वो चीज सच में हमारी रियलिटी बन जाती है। फिर है तो हमें हमें उसकी जगह क्या बोलना है कि मेरे पास समय ही समय है। फिर है कि मैं बहुत बिजी हूं, एक ये लाइन भी बहुत बोलते हैं, तो ये हमको नहीं बोलना चाहिए कि मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास समय ही समय है। तो आप देखेंगे आपके पास रियली बहुत सारा टाइम मिलेगा। लेकिन अगर आपने ये लाइन हर समय बोलनी शुरू की, बोलते हैं ना कि हमको कोई चीज मैनिफेस्ट करनी है तो हम एक लाइन बार बार बोलते हैं, और ये तो ध्यान देते नहीं कि 24 आवर हम बाकी बातें क्या बोल रहे हैं। वहां तो मैं स्पेशली 2-4 चीजें लर्न कर लेते हैं, याद कर लेते हैं और उसको बार बार रिपीट कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअली जिन बातों को हम जी रहे हैं, हर समय बोलते रहते हैं, वो रियलिटी वो भी तो बन रही है, तो वहां कितना अवेयरनेस में रहना है। फिर है एक लाइन बोलते हैं, मैं बहुत थकी हूँ, बोलते हैं ना हम, मैं बहुत थकी हूँ, अरे मुझसे ये नहीं हो रहा, ऐसे बोलते रहते हैं। ये इसकी जगह क्या बोल देना है, मैं एकदम फ्रेश हूँ, एनर्जी से भरी हुई हूँ। तो जैसे ही आप बोलते हैं आपको फील होगी वो एनर्जी, ऐसे शब्दों को बोलना है। फिर कई बार एक बहुत बड़ी बड़ी लाइनें भी बोलते हैं, ये बात मैं कभी नहीं भूलूंगी। वैसे बातें पकड़ के बैठ जाते हैं और फिर पता ही नहीं उससे बीमारियां तक हो जाती हैं। इतना ध्यान देना चाहिए कि कैसी कैसी बातें हम बोल रहे हैं, सोच रहे हैं। तो उसकी जगह हमें क्या बोलना है, मैं मतलब कोई किसी भी बात को पकड़ना नहीं है, मैं वो बात भूल गई, जितना उसमें से अनुभव लेने के लिए मैंने वो अनुभव ले लिया, बाकी वो भूल गए। फिर आप ऐसे जब ध्यान देंगे ना तो वाकई कभी याद भी कर, अगर देखिए मैंने अपने जीवन में एक चीज नोटिस की अनुभव के नाम पर, कई सभी के जीवन में कोई ना कोई ऐसी चीज होती है जिसको हम नहीं चाहते हैं दोबारा सोचना। जैसे मान लो किसी से बहस हो गई थी, पहले की बातें, तो हम लोग दूसरे को बताने के लिए जबरदस्ती याद कर करके बताते हैं, अरे अरे अरे, अगर वो चीज आपको दोबारा नहीं चाहिए अपनी जिंदगी में, तो फिर उस चीज को रिपीट क्यों कर रहे हैं, क्यों याद कर रहे हैं। अगर आप वाकई भूल गए तो उसको बिल्कुल ही भूल जाइए, उसको याद करने की कोशिश नहीं कीजिए। याद करने से रिपीट होता है और वापस वो और ज्यादा गहरा हो जाता है और अंदर चला जाता है, वो उसको और ज्यादा क्लीन करने के लिए और टाइम लेगा। इसलिए ऐसी बातें जो हमको दोबारा नहीं चाहिए अपने जीवन में, उसके बारे में ना सोचना है, ना किसी को बताना है, ना किसी से शेयर करना है, कुछ करना ही नहीं उस बारे में, बिल्कुल भूल ही जाना है। ये करना चाहिए, ठीक है। फिर अपने आप को हम किस तरीके से शक्तिशाली, जैसे ये सभी हमें बोलना चाहिए कि मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं, पावरफुल हूं बहुत। जैसे ही आप ये सोचते हैं तो रियली आप पावरफुल बनते हैं। और इसको बोल बोल के नहीं कि बस बोल दिया, नहीं, उसको रियली फील करो, क्योंकि ये सत्य है, झूठ नहीं है भैया, परमात्मा है। आप परमात्मा किसे बोलेंगे, सिंपल सी बात है, आप परमात्मा किसे बोलेंगे। अगर हम एक लाइन भी याद कर लें ना पूरे ज्ञान की, जो हम इतना सारा ज्ञान लेते हैं ना, उस सब को एक एक लाइन से समझ सकते हैं, एक शब्द से समझ सकते हैं। हम परमात्मा किसे बोलेंगे, जिसको हम परमात्मा बोलेंगे उनके अंदर जो जो क्वालिटीज देखना चाहते हैं, जो कुछ चाहते हैं, वो कि इन पर्सन को हम परमात्मा बोलेंगे, वो उठाकर सब अपने अंदर डाल लेनी है। बन गए परमात्मा, कितनी देर लगी, ये करना है। और वहां वो चीज करने के लिए कैसे टिप्स और ट्रिक्स हैं वो आपको ही ढूंढने हैं, या किसी से जब बातें आप सुनते हैं ज्ञान की, उनमें से निकाल सकते हैं। और क्या बोलना है कि मैं शांत हूं, स्थिर हूं, मैं हमेशा खुश हूं, खुश हूं। अभी जैसे ये शुरुआत में बताकर गए थे ना अमृता जी, इसी टाइप की बातें बता रहे थे कि एक्चुअली हमको क्या बोलना चाहिए।
हम हमेशा बोलते रहते हैं नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ऐसा नहीं चाहिए, वैसा नहीं चाहिए, तो वो नहीं तो यूनिवर्स को सुनाई नहीं देता। तो हमको सही लाइन बोलनी चाहिए, सही लाइन सोचनी चाहिए। फिर है मैं सबको स्वीकार करती हूँ, जो जैसा है उसको मैं वैसा का वैसा स्वीकार करती हूँ। और सफलता मेरे लिए निश्चित है, हर चीज के लिए। जैसे हम बोलते हैं ना कि हम सारी चीजों में सफल हम हो जाएं, तो सफलता हर चीज के लिए मेरे लिए निश्चित है, मतलब उसमें डाउट नहीं आना चाहिए। और ये जितनी लाइनें बोली हैं ये बोलने के लिए नहीं बोलना है, इसको जीना है। जीने का मतलब आप उस पर बिलीव कर, क्योंकि वो सत्य है। ये ऐसे नहीं कि किसी कहीं से सुन लिया आप बोल रहे हो, ठीक है। उसको जब बोल रहे हैं तो फीलिंग के साथ बोलना है, फीलिंग के साथ सोचना है। फिर अपने आसपास हमेशा एक सुरक्षा कवच जैसा बनाकर रखना चाहिए हमें। बोल सकते हैं हम कि परमात्मा की शक्ति, यानी जो वो मूल चेतना से जो लाइट आती है ना, व्हाइट लाइट, उससे अपने एक तो हम ये कर सकते हैं, सुरक्षा कवच बना सकते हैं। और इस सुरक्षा कवच में वो सब चीजें हम रख सकते हैं जो हम चाहते हैं अपनी लाइफ में, जैसे ज्ञान, ध्यान, प्रेम, समृद्धि, जो भी। आप सोच लो कि एक बॉल जैसी बनी हुई है, उसके बीच में मैं हूं, और इस बॉल, ये जो सुरक्षा कवच है बॉल जैसा, इसके अंदर वो सब चीजें हैं जो मैं चाहती हूँ। फिर आपके अंदर से जो कुछ रिलीज होगा मतलब जैसे गुस्सा आना जो भी है, वो इसमें जाएगा, उसमें कन्वर्ट होगा, प्रेम में बदलकर वापस आपके आपके अंदर आ जाएगा। तो ये सब हमको करना है, सुरक्षा कवच बना के रखना चाहिए हमें। बाकी शब्दों का है, जैसे स्वर्ग नरक हम बोलते हैं, ये तो नरक है, बड़े मजे से बोल देते हैं। ये घर तो ऐसा है, आज तो नरक जैसा हमें फील हुआ, ऐसे बोलते हैं। उसके ये ध्यान रखना है, आप जो बोल रहे हैं, जो हम बोलते हैं वैसा होता है। ये यूनिवर्स उसको अट्रैक्ट कर लेता है। तो हमें क्या बोलना है? स्वर्ग। हम जहां पर भी गए वहां स्वर्ग जैसी फीलिंग हुई। और ये झूठ नहीं है, क्योंकि जो चीज वहां पर गए, अब इसमें भी कई लोग बोलेंगे कि अब किसी के घर में है या कहीं हम गए, किसी से मिलने गए, वहां पर जैसे अभी बोला कि स्वर्ग जैसी फीलिंग आई, तो बहुत बढ़िया। लेकिन अच्छा नहीं लगा तो हम उसको भी बोलते हैं। अरे वो अच्छा या बुरा को आज ही मैडम ने भी बताया कि हमको सबको एक बराबर देखना है। तो एक बराबर कैसे देख सकते हैं? जब तक आप नरक को अनुभव नहीं करेंगे, स्वर्ग किसे कहते हैं कैसे पता चलेगा? तभी तो पता चलेगा कि किसको आप नरक बोल रहे हैं। अब जिसको नरक बोल रहे हैं आप, वहां से भी क्यों वहां पर ऐसी जगह पहुंचे आप? कुछ अनुभव करने को, कुछ ऐसा था वहां पर। वो नरक नहीं है, वहां से कुछ अनुभव करने की चीजें थी। नरक जो शब्द है किसने दिया? वो भी हमने ही दिया है। वो नरक नहीं है, स्वर्ग ही है। अनुभव करने के लिए हम वहां गए थे, बस। और उसी जगह पर हम जाते हैं, एक थॉट क्लियर कीजिए, जहां पर हम जा रहे हैं, अगर हम हमारे मन में ये आ रहा है ये जगह ठीक नहीं है, अब मान के चलिए जो ध्यानी होते हैं उस जगह की वाइब्रेशन को आप चेंज करने गए, उसको स्वर्ग बनाने आप गए, आप वहां पर पहुंचे, स्वर्ग बन गया, बन गया। तो ये थॉट आना नहीं चाहिए वो वाली जगह कैसी है कैसी नहीं है। आप गए, वहां की एनर्जी चेंज हो गई, मानिए। और फिर उसका अनुभव करके देखिए, आप एक्सपेरिमेंट करके देखिए ये सब चीजें। और बहुत बार बोलते हैं अरे ये तो बहुत मुश्किल है, ये ये शब्द नहीं बोलना है। आसान है, आसान है, आसान है। जब आप ये बार बार बोलते हैं तो वो सत्य बन जाता है, आसान है। इस तरीके से हर शब्द को हमें रिप्लेस करना है। ये लास्ट उसमें भी यही बात आई थी ना कि हमको सिर्फ ये देखना है कौन सा शब्द हम बोल रहे हैं लोअर फ्रिक्वेंसी का, उसकी जगह कौन सा शब्द हम ले आए हाई फ्रिक्वेंसी वाला, जिससे वो सेंटेंस हमारा हाई फ्रिक्वेंसी का सेंटेंस बन जाए। और बस फिर तो वो मैनिफेस्ट तो होता ही है जो हम सोचते हैं। ठीक है। और कोई मास्टर कुछ ज्ञान शेयर करना चाहेंगे? पारुल जी? हाँ जी, देखा पता चल गया मुझे हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, पारुल बोलिए। आत्मवंदन, आपको आवाज आ रही है? हाँ जी, आत्मज्ञान। हाँ, मुझे ये पूछना था, जैसे आप अभी बता रहे थे कि कोई भी चीज को हमें पॉजिटिव ही बात करना है, लेकिन कोई चीज हो रही है
और हमें पता है उसका होने वाला है, तो हम जबरदस्ती क्यों बोले नहीं पॉजिटिव हुई है? मतलब हम तो अपने मन को जबरदस्ती ये दे रहे हैं, जबकि वो हमें पता है इसका आने ही वाला है, वो चीज इसका नेगेटिव ही आएगा, लेकिन ये जब भी थॉट मैंने पकड़ लिया था जब मैं बोल रही थी। मुझे आ गया था कि ये किसी के मन में या तो चला है या फिर मुझे बताना चाहिए, लेकिन आपने पूछा। हाँ जी, ये आ गया था थॉट मुझे कि कई बार ऐसा लगता है कि ये चीज हो रही है तो क्या हम अपने आप से झूठ बोल रहे हैं? नहीं, आपको उस स्थिति में आना है। कोई चीज चल रही है, ठीक है, ये सिचुएशन चल रही है, मैं चाहती हूँ ना सिचुएशन बदले, चाहती हूँ ना, तो ये क्यों नहीं बदल रही है? क्योंकि कुछ छूट गया ना सीखने के लिए। कोई चीज छूट रही है ना मेरी सीखने के लिए, यहाँ से कुछ सीखने के लिए है होगा, कोई चीज सिखाने के लिए आई है, बस जैसे हम बोलते हैं अनुभव करने के लिए आई है, तो वो अनुभव लेना है और बाहर आना है। और जैसे ही हम अनुभव लेकर उस चीज से बाहर आते हैं, आपने मन को क्या बोलोगे? ये अनुभव लेने के लिए था या कुछ सीखने के लिए था, तो मुझे क्या सीखना है? वो चीज सीखी, अनुभव की, बदल गई सिचुएशन, आपके थॉट बदल गए, आपके थॉट बदल गए। क्लियर हुआ कुछ पारुल जी? अब जैसे मैं अगर बोलूं कि अगर हमको ये वर्ल्ड कप का मैच ही अभी देख रहे हैं, पूरे इंडिया में यही था कि हमारी भारत ही जीतेगी, ठीक है। लेकिन जब मैच पास होता रहा तो पता चला कि अरे इंडिया तो भाने वाली है। ना चाहते हुए भी लोग तो बोलेंगे ना कि अब तो हारी जाएगी, अब तो इतने रन बच गए, अब क्या जीतेगी। तो आ ही गया ना हाँ नेगेटिव। तो हाँ, इसमें तो पॉजिटिव देखिए, बोलेंगे। जो ज्ञानी होंगे ना, जो ज्ञानी होंगे ना, वो देखो, अब इतने लोग जो बोल रहे हैं और जो प्लेयर्स खेल रहे हैं, ठीक है, सबकी ऊर्जा काम कर रही है ना, यूर्जा ही काम करती है, क्लियर है ना। अब उसमें जो जो जिसकी ऊर्जा हाई होगी, नेगेटिव वाली होगी, तो वही जीतेगी। यही तो हो रहा है यूनिवर्स लेवल पर भी, तो यही हो रहा है। और क्या हो रहा है? आज तक निगेटिव ही तो बोलती नहीं मैडम, तांडव कर रही थी निगेटिव ऊर्जा, बोल रही थी, बोलती है ना। यही तो मतलब है इसका। जब इतने लोग ऐसे ऐसे वाइब्रेशन क्रिएट करेंगे, उनके पास ज्ञान होता तो वो थॉट ही क्रिएट नहीं करते, ना वो प्लेयर्स ना कोई और जब ये पता हो कि रियलिटी चेंज हम कर सकते हैं, और कैसे कर सकते हैं? अपने थॉट से। तो हाई वाइब्रेशन वाले थॉट क्रिएट करते, तो वो हारते हुए भी गेम जीत जाते हैं, हारते हुए भी जीत जाते हैं। लेकिन आपको अभी आपका लॉजिकल माइंड चल रहा है, आपको ये बात हजम नहीं होगी, मुझे मालूम है, हाँ, ठीक है, वो होगा। अभी आप बड़े लेवल पर सोच रहे हैं, बड़े लेवल की जगह, इसीलिए मैंने बोला छोटी छोटी चीजों पर आप पहले अनुभव कीजिए। हम बड़ी चीजों पे अप्लाई करते हैं, इसीलिए हमें हमें बिलीव नहीं होता चीजों पर। अभी मैंने उनको बताया था ना, प्रीति सोनी जी को, यही तो बता रही थी, छोटी छोटी चीजों। अभी मैंने बताया था ना अपना ही अनुभव, कि जब हम लोग अभी बाहर गए थे, तो अनुभव करने के लिए कि लेट हो गए, मुझे मुझे ज्ञान चलाना है। क्या चलाना है? अरे लेट हो गए, कोई डिवाइन प्लान है, मुझे तो मेरी स्थिति, मुझे पता है मेरे अंदर जो चलेगा वो मेरी रियलिटी बनेगी। क्लियर? क्लियर ना? अगर मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगी, अरे सच्ची लेट हो गई, लेट हो गई, तो मुझे पता है यही होने वाला, लेट हो गई, यहां से हम 15 मिनट लेट हो गए, वहां 1 घंटे बाद पहुंचेंगे, और वो काम 1 घंटे का क्या, 15 मिनट का काम भी 4 घंटे में होगा। और डिस्टर्बेंस यहाँ चलेगी सो अलग, एनर्जी डाउन होगी सो अलग। अब मुझे पता है ना ये सब चीजें, क्योंकि ये अनुभव कर चुके थे ना। इसके अपोजिट अब क्या करना है, मुझे एक्सपेरिमेंट करके देखना है। तो मैंने क्या किया, अपने स्थिति को बिल्कुल शांत रखा है, क्योंकि मैं ऑलरेडी छोटी छोटी चीजों पे कर चुकी हूँ, तो मुझे पता है। तो मैंने सीधा, मुझे तो डिस्टर्ब होनी नहीं, मुझे मालूम है, मैं अपने आप को पहले ही बोल दिया, मुझे मालूम है हम टाइम पर पहुंचेंगे, हमारा काम 10 मिनट में होगा, हम टाइम पर वापस आ जाएंगे, जो घर के काम है वो भी होंगे, उनको ऑफिस जाना, वो ऑफिस भी टाइम से पहुंचे। एक एक चीज वैसे ही हुई जैसे मैंने सोची। कैसे बदली? क्योंकि मैंने वो छोटी छोटी चीजों पे अनुभव कर लिया है पहले ही, एक्सपेरिमेंट करके। आज जो ज्ञान दिया है ना अभी, आप उसमें मेरा प्रूफ मांग रहे हैं ना, तो पहले छोटी छोटी चीजों पर आप अनुभव करते हैं, तब आपको बिलीव होता है। जब आपको बिलीव होता है तो बिलीफ सिस्टम में जाता है। जब बिलीफ सिस्टम में जाता है तो आपका ऑरा वैसा ही बन जाता है। ये जो हमारे एक एक सेल वैसे ही काम करते हैं, और वैसी ही रियलिटी आपकी बना कर दे देते हैं। ये है साइंस। जब तक बिलीफ सिस्टम में नहीं जाएगा, नहीं होने वाला। बिलीफ सिस्टम में डालने के लिए आप बड़ी वाली चीजों पे अप्लाई करोगे तो होगा नहीं, एक बार नहीं होगा, 2 बार नहीं होगा, आपको बिलीव ही नहीं होने वाला।
छोटी छोटी चीजों पे अप्लाई करके देखो, जैसे स्कूल की बस, मैंने सबसे पहले वहीं से स्टार्ट किया था। पहले होता, अरे मेरा खाना नहीं बना, मैं पैक नहीं कर पाऊंगी टिफिन, अरे बस चली आएगी, आ जाएगी, अरे अरे भागो भागो भागो, ये चलता था, डेली वही होता था। जैसे ही ब्रह्म कुमारी वाली बात पता चली कि अपने अंदर काम करना है, ऐसे एक थॉट क्रिएट करना है और कुछ नहीं करना है, तो मैंने क्या एक्सपेरिमेंट करके देखती हूँ, बस एक थॉट चला लिया मैंने अपने अंदर, नहीं मैं सारा काम टाइम पे करूंगी, मेरे वहां पहुंचने के बाद ही बस आएगी, चाहे कितनी भी लेट हो रही हूं, मैं यही बोलती थी। ये मत सोचो कि मैं 7 बजे, मतलब 7 बजे ही काम हो गया तो 7:30 बस आ रही हो तो 7 बजे ही सोच, नहीं, 7:25 घर में बोल रही होती थी, नहीं मैं वहां पहुंच जाऊंगी, और जब मैं वहां पे खड़ी रहूंगी उसके बाद ही 5 मिनट के बाद ही आएगी या 10 मिनट के बाद ही आएगी, बस बिल्कुल वैसा ही होता था। वहां से किया था मैंने सबसे पहले अनुभव, तब मुझे वो बिलीव हो गया, फिर और जगह किया और बिलीव हो गया, और जगह किया और बिलीव हो गया, बिलीव सिस्टम में चला गया। अब बड़ी बड़ी जगह भी मैं अप्लाई करती हूँ, अब तो मुझे बिलीव हो गया, अब तो मैं डिवाइन प्लान में रहती हूँ, जो हो रहा है वो हमारे बेस्ट के लिए हो रहा है। जैसे अभी आपने बोला ना वो हार गए, उसमें भी कुछ डिवाइन प्लान ही है मेरे लिए, वो कुछ भी ऐसा ऐसा या वैसा नहीं है, मेरे लिए वो डिवाइन प्लान है। ठीक है, मुझे नहीं पता आज आपको ये वाली बात क्लियर हुई या नहीं हुई, लेकिन आने वाले टाइम पर होगी। अभी जब तक आपका लॉजिकल माइंड चलेगा तब तक नहीं होगी, पहले आप एक्सपेरिमेंट कीजिए इसको। नहीं, वो आप जो ठीक छोटी छोटी चीजों पे बोली वो तो मुझे समझ में आ गया, ठीक है, बट जैसी है, बड़ी वाली, जब जब मैंने वर्ल्ड कप की बात किया, तो जैसे आप लोग बोलते भी है ना कि हमें हमेशा देखिए अपनी ऊर्जा वर्ल्ड, हाई रखनी है, पॉजिटिव देखिए रखनी है। एक फिर मिनट वहां वर्ल्ड पे कप की बहुत बात, सारे एक मिनट पारुल जी, वर्ल्ड कप की जो बात कर रहे हैं वहां पर आपकी अकेली दुनिया नहीं है, आपके अकेले के थॉट नहीं है, आप अकेले नहीं हो, वहां पर बहुत लोग हैं, और जितनी जो लोग जितनी ज्यादा ऊर्जा में जो चीज ज्यादा सोचेंगे वही होगा। आपके एक सोचने पर वहां पर चेंज कैसे हो सकता है? 10 लोग निगेटिव सोच रहे हैं और एक पॉजिटिव सोच रहा है, तो किसकी जीत होगी आप बताइए? तो मैं आपको क्या बोल रही हूं, आपकी दुनिया आप बनाते हैं। आप चले गए वर्ल्ड कप में, वर्ल्ड कप में तो प्लेयर्स भी हैं, वो भी सोच रहे हैं, भारत वाले सारे सोच रहे हैं, तो वहां तो बहुत लोग सोच रहे हैं, कितने थॉट्स चल रहे हैं, क्या सब थोड़ा ना पॉजिटिव सोच रहे हैं, कितने लोग सोच रहे होंगे पॉजिटिव, और वो भी जो सोच रहे थे थोड़ा थोड़ा उसमें भी वही सोचेंगे जिन्होंने ये एक्सपीरियंस कर रखा हो, अच्छा हमारे एक थॉट से भी रियलिटी चेंज हो सकती है, हो सकती है, वो भी उनकी भी कितनी संख्या होगी आप बताइए? तो यूनिवर्स लेवल पर वो वाली बात आप कर रहे हैं, मैं आपको आपकी दुनिया बता रही हूं, आपकी दुनिया कैसी बनेगी, जो आप सोचेंगे आपकी रियलिटी वो बनेगी। ठीक है, आपने जो छोटी की अगर बात करूं अपनी दुनिया के बारे में, तो आज ही मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि मैं जैसी मेडिटेशन के लिए बैठी तभी मेरी बेटी रोने लग गई थी, और उससे पहले मैंने इसको फीड भी कराया था, लेकिन वो एकदम 450 के आसपास वो रोने लग गई थी। और मैं बैठी ध्यान में और मैंने सोचा बस सारे मास्टर्स जो भी हैं चेंजेस, प्लीज आके मेरी बेटी का केयर करो, क्योंकि अब मुझे मेडिटेशन में बैठना है और मैं बैठूंगी, और मुझे अब बैठना ही बैठना है, मैं नहीं छोड़ना चाहती 1 मिनट का। और पता नहीं वो हो भी गया। तो मुझे वो लगा कि शायद हम जो थॉट्स क्रिएट करते हैं वो चीजें हो जाती हैं, बट वो मैंने इसलिए अपने इंडिविजुअल लेवल पर महसूस किया। मैंने क्वेश्चन इसलिए पूछा कि मैं ब्रॉड बड़े लेवल पे पूछना चाह रही थी, इसलिए एक डाउट आया था। हाँ, जो ये पृथ्वी है ना, ये पृथ्वी जो निगेटिव इतने में चल रही थी ना आज तक, तो निगेटिव में इसीलिए थी, वो इतना कलयुग हम किसको बोल रहे थे, क्योंकि सब लोग निगेटिव को ही क्रिएट करते जा रहे थे, क्रिएट करते जा रहे थे। अब हमें पता चला निगेटिव वाला काम खत्म हो चुका है, पॉजिटिव साइड आए, क्योंकि निगेटिव से हमने बहुत ज्यादा नुकसान कर चुके हैं हम, सिर्फ अपना ही नहीं पृथ्वी का भी, यूनिवर्स लेवल पर भी बहुत कुछ नुकसान कर चुके हैं। तो अब हमें वो ज्ञान मिल रहा है, तो फिर अब हम वापस आ रहे हैं, तब अब धीरे धीरे शिफ्टिंग चल रही है, तो एक एक पर्सन, एक एक सोल अपने ऊपर काम करते करते पॉजिटिव थिंकिंग करते, तो पॉजिटिव थिंकिंग ऐसी बोलने से नहीं हो जाता है, हर चीज के पीछे का सत्य जानना, वो ज्ञान जानना, उस ज्ञान से ही आप, जैसे अभी इस समय भी आप जैसे वो वाली बात नहीं मानी ना, तो क्यों नहीं माने, क्योंकि आप अभी उस सत्य को नहीं जान पाए, इसलिए
लेकिन छोटे लेवल पर तो आपने खुद बताया, वो आपने खुद अपना एक्सपीरियंस कर रखा है। तो ये होता है, तो वही है कि जितना पॉजिटिव में लोग आएंगे, जितना ज्यादा सोचेंगे, तो वो पॉजिटिव होती जाएगी चीजें, तो थॉट से क्रिएट होती है, वो ऊर्जा है ना। पृथ्वी पर अकेली मैं नहीं हूं। मैं क्या कर सकती हूँ, जैसे एक, मान लीजिए एक बर्तन है, उसके अंदर कोई गंदा पानी है, तो मैं अब उसके अंदर मैं एक सोच डाल रही हूँ, पॉजिटिव सोच डाल रही, गंदा पानी है, तो एक बूंद तो मैंने दूध का डाला, तो आप बताइए दूध दिखेगा? नहीं, बहुत लोगों को उसमें दूध डालना पड़ेगा, पॉजिटिव थॉट्स डालने पड़ेंगे, तब जाके वो जो गंदा पानी था वो चेंज होगा प्योरिटी में। तो वही कार्य अब हम कर रहे हैं, अपने ऊपर हम सब काम कर करके, तब वो बदल जाएगी दुनिया। ये, तब वो पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करना, रियलिटी जो हम चाहेंगे वही होगा। तो उसका पहला काम हमसे शुरू होता है। तो कैसे शुरू होगा? एक एक पर्सन अपने अनुभव में देखेगा, फिर बिलीव करेगा, फिर वो सब जैसे हमारे सज्जन संगत में अगर मान लो इसमें 16 जन है या 20 लोग हैं, हम लोग अपने एक्सपेरिमेंट करें एक एक चीज पर, फिर किसी बड़ी चीज को लेकर उस पर एक्सपेरिमेंट करें, फिर उसका रिजल्ट देखें, तो हमें बिलीव हो जाएगा। फिर और लोग जुड़ेंगे, और लोग जुड़ेंगे, तो बड़े लेवल पर भी होगा। ठीक है, ये ऐसे होता है। क्लियर? ओके, थैंक यू वारुण एक जी। चीज और शेयर करूं, अगर हाँ जी, इसी जरूर पॉजिटिव की जरूर। बात है। हाँ जी। जैसे मैं जिस एरिया में रहती हूँ पुणे में, यहाँ पे एक मुला रिवर है जो कि बहुत ही गंदा हो चुका है। उसमें अभी कीड़े मकोड़े भी आते हैं पानी में, और हम लोग बहुत अच्छे सोसाइटी में रहते हैं। यहाँ पे पानी को भी अच्छे से साफ किया जाता है, लेकिन अब पानी इतना गंदा आ रहा है कि लोगों के घर में लिटरली बदबू भी आती है, मेरे यहाँ पे भी आती है। तो शुरुआत में जब पानी मेरे आ रहा था फिल्टर्स में, तो मैं, मेरे पापा क्योंकि साइंटिस्ट हैं, उन्होंने फिल्टर खुद बनाया, तो उन्होंने बोला कि क्लोरीन बहुत ज्यादा आ रहा है, क्योंकि तुम्हारे अपार्टमेंट में ज्यादा से ज्यादा क्लोरीन लोग डाल रहे हैं साफ करने के लिए, तो अभी 1-2 दिन मत पियो। मैंने नहीं पिया, फिर उसके बाद फिर वापस मैं पीने लग गई पानी अपने फिल्टर का। ऑल्दो पानी तब भी गंदा आ रहा था, लेकिन उन्होंने क्लोरीन की मात्रा कम कर दी, क्योंकि मैंने उनको इन्फॉर्म कर दिया कि आप लोग क्लोरीन कम कर दीजिए। उन्होंने कम किया, और उसके बाद जब मैं पी रही थी तो मेरे हस्बैंड बोलने लगे, अरे यार हम लोग बिस्लरी का मंगाते हैं, तुम क्यों ये प्योरीफायर का पी रही हो? मैंने कहा देखो दोनों ही चीज अलग है, एक ही है, वो भी अलग जगह से फिल्टर्ड होके आता है, यहाँ पे हमारा ऑलरेडी है प्योरीफायर। तो मेरे हस्बैंड मान ही नहीं, उन्होंने बोला नहीं मैं तो बिस्लरी का ही पीऊंगा, मैं और मेरे बेटे और मेरे बच्चे तो मैं पीऊंगा, भैया तुम अपना ख्याल रखो। फिर मैंने उसके ऊपर पिरामिड कैप रखा, और अपने अंदर ही विश्वास आ गया, अब जो होगा देखा जाएगा, लेकिन मुझे इतना पता है कि विश्वास था कि नहीं, मैं जो भी पीऊंगी मैं बीमार नहीं होंगी। और मैं अभी 2-3 महीने हो गए, मैं टचवुड ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और ना रही बात नहाने की, तो पानी जितना गंदा आ रहा था, तो मुझे अचानक से एक दिन एक वीडियो आया कि जब पानी आपके घर में गंदा आता है, तो आप उसमें एक फिटकरी डाल दो, घुमा दो, तो वो पानी गंदा नीचे बैठ जाएगा और पूरा पानी साफ कर लोगे। तो मुझे आया, अरे हाँ ये भी तो मैं सोच ही रही थी, मैं तो पानी से नहा ही रही थी, मेरे हस्बैंड लोग भी वही नहीं नहा रहे थे, वो लोग डिटॉल डाल डाल के, केमिकल डाल डाल के नहा रहे थे, बट वो मैं नहीं कर रही थी। तो वही हुआ कि जो जैसा मैंने पॉजिटिव सोचा चीजें वैसी आ गई, चाहे वो यूट्यूब के थ्रू आई या मेरे मतलब मेरी पॉजिटिव थिंकिंग थ्रू आई, पर ये होती है, इसलिए मैं कही मेरे लेवल पे तो चीजें हो जाती हैं, ये मेरे को हाँ, समझ में आती हैं। तो वैसे ही हम सब, वही है कि हम सब जैसे एक एक बूंद है, तो एक एक चीज को हम सब लोग सोच सब सीखेंगे, अनुभव करेंगे, और फिर बिलीव होगा। फिर बड़े लेवल पर भी वही चीज आ जाएगी, फिर हम कोई भी चीज हम्म, मैनिफेस्ट कर लेंगे। अभी अपने लेवल पर मैनिफेस्ट कर रहे हैं। जी, थैंक यू ठीक है, सो मच। थैंक यू। हाँ माधुरी जी, प्रीति जी आप कर रहे हैं उनको अनम्यूट? हाँ, हाँ जी माधुरी जी। मैं भी आप ही वाला बताऊंगी कि मेरे हाँ हस्बैंड भी जी। पहले बहुत एकदम कहीं जाने के पहले एकदम चिल्लाने लग जाते, थोड़ा सा भी लेट हो जाते थे, लेट हो रहा है लेट हो रहा है, फिर मैं उनको बोलती लेट नहीं होगा, हम सही टाइम पे जाएंगे सही टाइम पे जाएंगे, ऐसे कर वो हर बार बोलती थी। 1-2 बार ऐसे हुआ, उसके बाद अब वो छोड़ दिए, उनको आ गया हाँ, कि नहीं, अब वो हाँ तो बोलते भी बिल्कुल, जैसे उन्होंने जब ये वाली बात बोली थी ना कि हम लेट हो रहे हैं, पहले दिन लेट हो रहे हैं, तो मुझे उसी समय एक थॉट आ गया था, आज उनको ये अनुभव करना है कि जो वो बोल रहे हैं ना, मतलब एक्सपेरिमेंट करके ही तो होगा ना, बिना अनुभव के थोड़ी ना आने वाली है। मैं किसी को कुछ भी बताऊं, या मैंने कहीं से भी सुना है, तो मैंने भी बिलीव ऐसे थोड़ी ना कर लिया कि आंखें बंद करके बिलीव कर लिया। नहीं भाई, एक्सपेरिमेंट किया है, अनुभव किया है, उसका रिजल्ट देखा, तभी मुझे भी बिलीव हुआ है। तो सामने वाले भी वैसे ही करेंगे। तो मुझे पहले ही आ गया था कि वो आज अनुभव करने वाले हैं, और आज बोलकर करवाने हैं मुझे, और वो वाकई हुआ।
और उसके बाद आज वाले दिन तो सेम चीज हो गई कि आज सुबह ही बोल दिया था मैंने कि आज अनुभव करके देखना, तो बिल्कुल अनुभव हो गया, अब तो बिलीफ सिस्टम में आ गया। वही वही मेरे भी ऐसे ही होता था, अब वो नहीं करते कभी भी हाँ कि जल्दी जी, करो, लेट हो रहा है, नहीं बोलते अब अब उनको ही पता चल पता गया चल। ना। यही होता है कि एक ज्ञानी होते तो अपने आप ही दूसरे तक ज्ञान पहुंचा ही देते हैं हम। थैंक यू मैं माधुरी एक जी, बार थैंक मेरा कहूँगी, मैं मेरी लड़की क्या कॉलेज जाने के लिए यहाँ से मैंने बस में जाती है वो, यू। बस नहीं आती है हमारे यहाँ, कॉलेज के 2 आधे घंटे का रास्ता है। तो मैंने रोज पहले तो मैं बोलती नहीं मेरी लड़की स्कूल कॉलेज जा रही है, बस आ गई, उसकी बस आ गई। फिर मैंने ये सोचा नहीं, यहाँ जितने बच्चे हैं सब मस्त मौज मस्ती से कॉलेज की बस आ गई है, उसमें जा रहे हैं, बस यही रोज बोलती थी जब वो जाती थी। और उसको सीट मिल गई, आराम से जा रही है, तब उसको सीट भी मिल जाती है मैंने सरकारी बस में, और उसकी कॉलेज बस भी आने लगी हमारे यहाँ। लो भाई, देखा, मैनिफेस्ट हो जाती हैं चीजें, जो हम हाँ, चाहते हैं हो जाता है रियली। ये हो गया, देखा, आपके अनुभव में आ गया तो आप तो फटाफट मैनिफेस्ट करोगे अपनी चीजें। बहुत ही बढ़िया, थैंक यू माधुरी जी। और कोई मास्टर कुछ वाक क्षेत्र के ऊपर बताना चाहेंगे? सुनीता जी, आप बोलना चाहेंगे? हाँ, वो गलती से ना माधुरी जी का इनका हैंड डाउन हो गया था मेरे से, मैं वही बोल अच्छा आप अच्छा, बोलिए सुनीता जी। अभी अभी अनम्यूट कीजिए, एक मिनट, प्रीति जी आप अनम्यूट कर रहे हैं सुनीता जी को? अच्छा, मैं करती हूँ। किनको अनम्यूट करना है मैडम? सुनीता जी को। ओके। अच्छा, मैंने भेज दिया ऑप्शन। हाँ जी, सुनीता जी बोलिए। आत्मवंदन सभी मास्टर्स को। आप बंद- ये वाक क्षेत्र का तो बहुत अच्छा सब्जेक्ट लाए हैं आज। तो इसमें मैंने एक बार मैनिफेस्ट किया था ट्रेन को। अच्छा, ट्रेन के लिए मेरे मम्मी पापा आ रहे थे और उनको रिसीव करने के लिए कोई नहीं था, और मेरी मम्मी से ना चला नहीं जाता है। तो मैंने घर से ही ट्रेन को थॉट भेजा कि जो ट्रेन जो रुकेगी वो स्लोपिंग एरिया के पास रुके, ताकि उनको ज्यादा चलना नहीं पड़े। और वो ही हुआ, बिलीव नहीं करेंगे, बस 5 कदम सिर्फ उनको चलना पड़ा और इतने मस्त से आराम से आ गए। और एक बार मेरे साथ ऐसा ही था कि बहुत सारा काम था, और हम लोग क्या करते हैं, बहुत काम रहता है तो ध्यान को इग्नोर कर देते थे, पहले की बता रही हूँ, अभी नहीं। पहले क्या ध्यान, अब काम तो इतना है कैसे होगा ऐसा लगता था। लेकिन जब से ध्यान करके सारा काम करेंगे ऐसा थॉट डाला मैंने, आप विश्वास नहीं करेंगे, शरीर भी नहीं थकता है, ध्यान भी हो जाता है, और सारा काम लाइन से लाइन पूरा होता है, और जो भी खाना बनता है वो भी बहुत टेस्टी बनता है। हाँ तो जी, अपन थॉट ये अपन 12 घंटा पहले ही डाल दो कि मेरा ये काम ये इस तरह से हो गया, पूरा एकदम बोलते हैं ना मैनेजमेंट पूरा अच्छे से करके, और अपन वैसे डालो तो सारा काम बहुत अच्छे से होता है। और ध्यान को तो सबसे पहले अपन को देना है टाइम, और जब सारा काम हो जाए उसके बाद में थैंक यू भी बोलना है कि मेरा इतना सारा काम और इतने सिस्टमेटिक ढंग से करने के लिए यूनिवर्स का धन्यवाद। हाँ जी। अपने बहुत ही है भाव सब, और विचारों की ही शुद्धि जरूरी है। नहीं तो अपन वहीं पहले से क्या होता था। वहीं से सृष्टि बन रही है, सब कुछ वहीं से क्रिएट हो रहा है। जी, पहले क्या होता था, कोई भी काम ज्यादा रहता था, भाई ये काम तो कल बहुत सारा काम है, कैसे होगा, मेरे को तो घबराहट हो रही है, वही एनर्जी बढ़ती जाती थी। और कभी कभी तो ऐसा होता था कि घबराहट के कारण ना एकदम तबीयत भी खराब होने लगती थी। और अब कितने भी लोग आ जाए, खाना खाओ, रात को गप्पे मारो, और फुल ऐसा हो गया एनर्जी। है। जी, हाँ, फुल फुल एनर्जी, बिल्कुल यही यही तो हमें पता चल गया, जादू सारे हमारे हाथ में है, और सारी हाथ। पावर थॉट के अंदर है। पूरी की पूरी पावर थॉट्स में है, थॉट वही है सब जी। कुछ। और बहुत ही कल एक चीज मैंने बढ़िया। अपनी मम्मी के बारे में सोचती थी, पहले मेरी मम्मी क्या ना, थोड़ी एज ज्यादा हो गई है उनकी। तो कुछ भी काम जब वो काम होता नहीं है, लेकिन वो काम नहीं कर पाती हैं, उसके कारण उनके आंख से आंसू बहने लग जाते हैं, ऐसा होता है। लेकिन अब ध्यान करने के बाद से ऐसा होता है कि वो उनके आंखों से ना आंसू कम आते हैं। मैंने कोई भी काम नहीं हो रहा है और या हो रहा है तो मैं या माधुरी कोई भी हम लोग बोल देते हैं कि मम्मी आप ना ऐसे बैठे रहो, और जो हो रहा है उसको खाली देखते जाओ, कुछ हो रहा है तो भी ठीक, नहीं हो रहा है तो भी ठीक, आपको सिर्फ खाना खाना है और अपनी सेहत का ध्यान रखना है।
तो अब ना उनकी आंखों से आंसू कम आते हैं, नहीं तो पहले थोड़ा सा भी कुछ भी होता था तुरंत उनको रोना आने लगता था। तो ये यूनिवर्स का ही कमाल है, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। थैंक यू सुनीता जी, अच्छा अनुभव शेयर किया। ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा लेके आए हैं। एक्चुअली ये आप जो बोल रहे हैं ना, मैनिफेस्ट, मैनिफेस्ट अपने आप होता है। वाक क्षेत्र के लिए इसलिए बोल रहे थे कि जो हमारी जो बीमारियां होती है ना, ये गले का हम सही से यूज नहीं करते हैं, रॉन्ग शब्द बोलते हैं, गलत वर्ड्स हम ध्यान नहीं देते, कुछ भी बोल देते हैं अपने ये गले के द्वारा, तो फिर इसकी बीमारियां होनी चालू हो जाती हैं। तो या फिर हमने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं किया होता है तो भी यहाँ की बीमारियां होती है। तो इन बातों का ध्यान रखना है, एक वो। दूसरा, हाई वाइब्रेशन वाले वर्ड्स या सेंटेंसेस वाक्शेत्र पर इस पर इसलिए भी ध्यान रखना है ताकि हम हाई फ्रिक्वेंसी में रहें। जब हम हाई फ्रिक्वेंसी में रहने का मतलब है, जो हम सुबह ध्यान करते हैं उससे हम क्या ले रहे हैं, ऊर्जा ले रहे हैं ना। जब वो ऊर्जा ले रहे हैं तो ऊर्जा फिर खर्च भी होती है ना, चाहे हम बातें कर रहे हो, चाहे कोई काम कर रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, हर जगह ऊर्जा ही काम आती, बिना ऊर्जा के हम कुछ नहीं कर सकते। तो वो ऊर्जा ले रहे होते हैं और थॉट पर हम अवेयरनेस ही नहीं है, हम क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो ये क्या होगा, ऐसे वर्ड्स जो लोअर फ्रिक्वेंसी वाले बोल रहे होंगे तो वो बोलते ही हम डाउन फ्रिक्वेंसी में जाते हैं। तो हाई फ्रिक्वेंसी में रहने के लिए यहाँ अवेयरनेस में रहना है कि हाई फ्रिक्वेंसी वाले वर्ड्स बोलने हैं, सोचना है, तो आप हाई ऊर्जा में रहोगे। जब आप हाई ऊर्जा में रहते हैं तो आप एक अंदर भी अलाइन में रहते हैं, और जब आप अलाइन में रहते हैं तो मैनिफेस्ट अपने आप ही होता है, जो आप सोचेंगे वो सच हो जाएगा। ये होता है, ये इस तरीके से काम हो जाती है चीजें। बोलते हैं ना, एक एक सेल में आ जाता है और फिर अट्रैक्ट होकर चीजें आ जाती हैं, वही चीज है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया सुनीता जी, थैंक यू। और कोई मास्टर कुछ शेयर करना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं तो फिर हम सेशन को यहीं पर क्लोज करते हैं। रीमा जी, आपको कुछ बात करनी? और अगली बार का जो, अच्छा रीमा जी को कुछ बोलना है शायद, रीमा जी को आप करेंगे? प्रीति जी अनम्यूट। हाँ जी रीमा जी। वंदन आप सबको। हाँ, और thank you। बस मुझे एक चीज पूछनी थी, एक बार में हम कई चीजें मैनिफेस्ट कर सकते हैं? मैनिफेस्ट, आप कुछ जो सोचोगे कुछ भी हो जाएगा, वो पूरा जो होना होगा। हाँ, ये तो मैंने देखा, वो कितना थॉट भी, पूरा होता है। कितना भी कर सकते हैं, आपके ऊपर ही है देखो, वो। मैं आंटी का अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मेरे ना पार्लर वाली बुलाई थी घर पे, और केवल वाला आने वाला था, बैंक का चेक लेने वाला एक जन आने वाला था। लेकिन मैंने थॉट क्रिएट किया था कि जब तक वो रहेगी लड़की तब तक कोई ना आए, कि कोई और घर में नहीं है तो कौन देगा। और सच में ऐसा हुआ, वो अपना काम करके चली गई, मैं फ्री हो गई, और अभी तक कोई नहीं आया, ना केवल वाला आया ना वो आया। तो मतलब सच में मैनिफेस्ट हुआ। हाँ, मैनिफेस्ट भी होता है, और सब डिवाइन प्लान है एक्चुअली। मैनिफेस्ट हाँ, जो हम करते हैं ना, कि हम जो मैनिफेस्ट वाली चीज मुझे इसलिए पसंद नहीं आती है, सही नहीं लगती है, क्योंकि हम यूनिवर्स के जो डिवाइन प्लान है उसमें इंटरफेरेंस करते हैं। यस, मेरे को ये भी अच्छा। जब हम ये सीख रहे हैं कि हमें इंटरफेरेंस नहीं करना है, इंटरफेयर नहीं करना है किसी चीज में, तो वहां पर भी नहीं करना है। इसलिए मैं उसके बारे में बात नहीं करती हूँ, मैनिफेस्ट के बारे में। हाई फ्रिक्वेंसी में रहने की बात करती हूँ। मैनिफेस्ट अपने आप, चीजें वो होती है हमारे जीवन में जो एक्चुअली होनी चाहिए, वो चीजें हमको मिलनी चाहिए, वो अपने आप मिलती है, हमें उसको कुछ करने की या कहने की जरूरत नहीं पड़ती। और जो हो रहा है वो एक डिवाइन प्लान है, उसमें कुछ ना कुछ हमारे सीखने के लिए। मैनिफेस्ट करके हम क्या करते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं, उसको सीखते नहीं है। और जब हम सीखते नहीं है तो फिर पता है, एक और जन्म लो आके फिर सीखने के लिए। तो एक और जन्म क्यों लेना, सब इसी जन्म में ना करके जाए हम। तो इसीलिए ही बोलते हैं मैनिफेस्ट करने के लिए। इसलिए मैं रेडी नहीं होती हूँ कि हम इंटरफेरेंस कर रहे हैं, और हमें सीखना ये है कि इंटरफेरेंस नहीं करना। मैनिफेस्ट करना और एक थॉट क्रिएट करना, एक मतलब ऑलमोस्ट एक जैसी ही चीजें हो गई ना। हाँ, वो अपने आप होता है, वो अपने आप होता है, मैं ये कह रही हूँ। जो हाँ, हम ये बार बार बोलते हैं ना, ऐसे बोलकर ये होगा, ऐसे बोलकर होगा, ऐसे बोलकर, मतलब मुझे ये चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, ये हाँ, मैनिफेस्ट करने वाले हैं, है ना। हाँ, लेकिन हाँ, आप एक थॉट जैसे ऐसे क्रिएट करके रखते हैं, जो है वो, जो होगा वो एक डिवाइन प्लान है, और हाँ, जो होगा वो मेरे अच्छे के लिए होगा, वो मेरे बेस्ट के लिए होगा। फिर भी वही होगा जो आप चाहते हो। हाँ। तो बड़ा स्वीकार भाव में हो आप। और बहुत थिन, दोनों में डिफरेंस है। हाँ,
बोलना बिल्कुल मेंशन वाला नहीं है, थॉट बिल्कुल क्रिएट करना है हाई फ्रिक्वेंसी वाला। बिल्कुल 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 आप उसको स्वीकार स्वीकार करके रखो, जो है, जो डिवाइन प्लान है वही होगा, वही होगा। और उसको मैं स्वीकार करती हूँ, क्योंकि वो जो कुछ हो रहा है वो यूनिवर्स मेरे लिए ही तो कर रहा है। ये पूरा यूनिवर्स एक्चुअली हमारे लिए ही वर्क करता है, हमें लेना नहीं आता है, हमें मालूम ही नहीं है कि वो काम कहाँ से हो रहा है, थॉट के लेवल पर ही हो रहा है। थॉट पर हम काम नहीं करते हैं, वहां से हम अपना लॉजिकल माइंड चला के उसमें इंटरफेरेंस करते हैं, इंटरफेयर करते ही वो ब्लॉकेज आती है। ये है चक्कर। और एक और चीज पूछनी थी, जैसे कोई प्रॉब्लम है बॉडी में, बॉडीली कोई प्रॉब्लम है, कोई हेल्थ इश्यू है, तो उसको कैसे करना है? उसको बस एक्सेप्ट करना है कि ये ठीक हो रहा है, बस इतना ही बोल के छोड़ना है? जब आपको ये पता है हर बीमारी के पीछे एक थॉट ही है, पता है ना, वो थॉट को पता लगा कौन कौन सी बातें हमने अंदर देखो बीमारी की। अब ये थॉट भी चलो और भी इसको इजी बना देती हूँ मैं अपने अपने लेवल पर समझाती हूँ। अगर मेरी बॉडी में, बॉडी मतलब कोई बीमारी है, इसका मतलब ये मुझे पता चल गया कोई थॉट है, गड़बड़ है कोई थॉट, ठीक है। अब मुझे सिर्फ इतना चेक करना है 24 आवर में क्या सोचती हूँ, क्या गड़बड़ सोच रही हूँ, क्या गड़बड़ काम कर रही हूँ, या पास्ट की कौन सी चीजें पकड़ के रखी हैं गड़बड़ वाली, उनको किस तरीके से छोड़ना है, कौन सा ज्ञान अप्लाई करना है, कैसे हाई वाइब्रेशन में रहना है। हाई वाइब्रेशन में रहूंगी तो हाई ऊर्जा रहेगी, वो हाई ऊर्जा उसको सही कर देगी। अब मैनिफेस्ट करने की चीज आई कहाँ, वो तो अपने आप होगा। हम क्या कर रहे हैं, सारी ऊर्जा लगा रहे हैं मैनिफेस्ट कर दें, ये मैनिफेस्ट कर दें, मैनिफेस्ट कर दें। तो क्या वो सच में हो रहा है? आप देखो कितनी चीजें होती है, कितनी चीजें नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? असली काम कहाँ करना है, एक एक थॉट में क्या गड़बड़ पड़ा हुआ है, पास्ट की चीजें पकड़ रखी है उनको छोड़ना है। ज्ञान वो भी छोड़ना कैसे, ऐसे नहीं कि हम भूल गए, हम भूल गए, ऐसे नहीं होता, कुछ नहीं भूलते हम। नहीं, वो याद आता रहता है। हाँ, वो इंसिडेंट मेरे जीवन में हुआ क्यों, उससे मेरे जीवन में क्या बेस्ट हुआ, वहां से मैंने क्या सीखा, उन्होंने जो रोल अदा किया सामने वालों ने, वो मेरे ही बेस्ट के लिए किया, वो कैसे किया। पर कई बार मैंने ऐसा सोचा, कई चीजें अपनी लाइफ के पीछे मैंने मुड़ के देखा तो मुझे समझ नहीं आया कि उसमें से मुझे क्या सीखना था। शायद अभी वो टाइम आप लगेगा भी मुझे नहीं, समझने आपको में। आपको मिलेगा। आपको सबसे पहले तो हम यही सीखते हैं, हम वहां से मजबूत हो गए, वहां से कोई ना कोई चीज सीखते ही है, कुछ ना सीखे तो मजबूत तो होते ही है किसी ना किसी इंसिडेंट से, अंदर से स्ट्रांग हो जाते हैं, उसको फेस करने की ताकत बढ़ गई होती है, एक वो होता है, ठीक है। और दूसरा, अगर कुछ ना मिले तो ये तो है ही, 100% है ये। बाकी हमको यही देखना होता है कि वहां जो पर्सन की बातें हमने पकड़ रखी हैं, क्योंकि हमें वो चीज हजम क्यों नहीं हो रही है, इसीलिए तो नहीं हो रही कि उन्होंने ये ऐसा किया क्यों, या ये सिचुएशन आई क्यों, इसीलिए तो नहीं हो रही है। उसके पीछे का ज्ञान सिर्फ इतना होता है कि उस पर्सन को हमने ही वो करने के लिए बोला है, पहली बात, चाहे वो जन्म से पहले बोला हो या कभी भी बोला, वो ड्रामा करने के लिए हमने ही उनको बोला है, वो आके ड्रामा कर रहे हैं, या वो सिचुएशन को हमने ही अट्रैक्ट किया है, तो क्यों किया है, पहला क्वेश्चन डीपली अपने आप से, हर जगह अप्लाई होगा, क्यों किया है। वहां पर आप वो क्यों का आंसर तब तक पूछते रहो जब तक आंसर आते रहे आते रहे आते रहे, उस जड़ तक आप पहुंचो, मिलेगा आपको आंसर, आप ही को मिलेगा। अगर आप सिचुएशन बाद में कभी बताएंगे तो मैं निकाल सकती हूँ वहां से क्या सीखा और क्या क्या मिलेगा। क्योंकि ज्ञान जैसे ही आप वहां से ज्ञान प्राप्त कर लेंगे ना, आपको वही जो नेगेटिव चीज दिख रही है ना, वो सिचुएशन नेगेटिव दिख रही है ना, वो पॉजिटिव बन जाती है 1 सेकंड के अंदर, हाँ, 1 सेकंड के अंदर बन जाएगी। पिछली बार आपसे बात करी थी व्हाट्सएप पे, तो फिर मैंने ढंग से अपना थॉट क्रिएट किया अच्छा वाला, तो दूसरे ही दिन उनका फोन आया, हालचाल पूछी, सब अच्छे से बात करी, फिर एक और दिन भी आया। मैंने कहा इसका मतलब मेरे में ही कुछ गड़बड़ था कि मैंने अच्छा सब थॉट इधर ही क्रिएट। गड़बड़ है, सब इधर ही गड़बड़ है, बाहर तो कुछ है नहीं, बाहर तो सिर्फ वो हमें याद दिलाने आ रहे हैं कि आपके अंदर गड़बड़ है, वहां पर ध्यान दे लो, हम पर ध्यान मत दो, अपने अंदर ध्यान दे लो। इसलिए वो हमारी हेल्प ही कर रहे हैं, दूसरे सब पर्सन हमारी हेल्प ही कर रहे हैं, हमें हमें आगे बढ़ाने के लिए वो ड्रामा कर रहे हैं, जिसके लिए हमने ही उनको बोला ये ड्रामा करो आके हमारे जीवन में। तो वो सब कुछ कर रहे हैं जो हमने बोला है, लेकिन हमें भूल गए हैं, वो भी भूल गए हैं, तो फिर हम उनको उल्टा उल्टा बोलते हैं, गड़बड़ियां हो रही है। जैसे हम ज्ञान में आते तो हमें ये पता चलता है, ओहो वो तो हमारी हेल्प कर रहे हैं,
क्योंकि देखो और एक चीज क्या होती है, एक और चीज, ज्ञान में आप हो, ज्ञान और ध्यान में आप हैं, आपको कैसे पता चलेगा ये ज्ञान से कुछ आपको फायदा भी हो रहा है? जब तक ऐसे सिचुएशंस ना आए, ऐसे लोग ना आए, हाँ तो आपको पता चलेगा, तभी तो आप चेक कर पाओगे कि पिछली बार में और अब की बार में क्या अंतर आया मेरे अंदर। तो आप हाँ देखोगे पिछली बार से इस बार आप स्टेबल रहे, मतलब ज्यादा अनुभव कर रहे हैं, अब आप पर उतना इफेक्ट नहीं हो रहा। ये कैसे चेक किया? और कोई पैरामीटर है चेक करने का? और कोई पैरामीटर है ही नहीं कि हम आगे बढ़ गए हैं। ये कैसे जानेंगे कि हम हाँ यूनिवर्स लेवल पर हमारी प्रोग्रेस हो गई है? ये हम कैसे जानेंगे? ऐसे ही तो जानते हैं। अब बता दो वो सिचुएशन या वो पर्सन कहाँ से रॉन्ग है। वो तो हेल्प करने ही आए कि देख लो, चेक कर लो आप कितने आगे बढ़ गए हो। तो और हमें हमें ये सब ज्ञान पता होने चाहिए। तब जब हमें ये पता चल जाता तो हम हर चीज के पीछे सल्यूट करते रहते हैं, थैंक यू बोलते रहते हैं। अरे वाह क्या ज्ञान है, मतलब मस्त मजा आ जाता है। इसको बोलते हैं एंजॉयमेंट हाँ भारती जी, इसको बोलते हैं एंजॉयमेंट। वाह मजा आ गया, इस चीज के पीछे का ज्ञान मिल गया, वाह आज पता चला ये सीक्रेट है। तब आप खुश हो जाते हैं, वाह। आप इंजॉय सोचते हैं, नाचना गाना वो तो अपने आप बाद में हो रहा, आपका एक एक सन नाचेगा, वो तो एक नहीं, एक सन नाचेगा, लर्निंग अब वो हो भी जा फील रही है कर। ना इससे भी, और शंभाला से भी सुबह में दीप्ति मैम का भी, वो भी बहुत अच्छे से समझाते हैं, लेकिन कई बार हम मतलब इतने कॉन्शियस नहीं हो पाते। जैसे सुबह हस्बैंड बोले थे ये चेक लेने आएगा, तो मैंने कहा आपको पता है वो लड़की आएगी, मैं नहीं दे पाऊंगी। तो फिर एक बार जोर से बोली मैं कि आपको पता है मैंने पहले से बताया था आपको। लेकिन फिर दूसरे एक पल रिकॉल हुआ कि नहीं ऐसा नहीं बोलना है, फिर थॉट क्रिएट किया कि वो नहीं आएगा तब तक। तो वो सच में नहीं आया लेने। हाँ भाई, देखा आपने, आज एक्सपेरिमेंट किया और आज अनुभव भी कर लिया। अब हाँ आपको पता चल जाएगा कि सब यहीं से क्रिएट होता है और वही होता है बाहर। हाँ सच में। तो यहीं पर सारे काम करने हैं, और करना क्या है? यही जादू है, यही जादू मैंने सीख लिया। और आपने तो बहुत सारा सीख लिया और सबको सिखा भी रहे हो, कितना अच्छा कर रहे हो। हाँ बिल्कुल। ठीक है रीमा Thank जी, you. थैंक यू। हम सबको यही कार्य करना है, जो हमारे अनुभव है शेयर करते जाना, ताकि दूसरे लोगों भी उसमें आगे बढ़ते जाएं, उस बात को करें एक्सपेरिमेंट, और एक्सपीरियंस करके ही बिलीव होगा, बता बता कर ही कब कर सकते हैं। ठीक है, और कोई मास्टर कुछ शेयर करना चाहते हैं? हाँ पारुल जी। जो आप अभी बात कर रहे थे कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम मेडिटेशन के किस लेवल पे आ गए, मुझे ज्यादा समय नहीं हुआ है, मुझे अभी 2 ही महीने हुए हैं। जेटीटी से मैंने रेगुलर स्टार्ट किया मेडिटेशन। पहले तो करती थी पर ऑन ऑफ होता रहता था, क्योंकि थोड़ा कम्प्लेक्स रहता था मेरा खुद का कि अरे इतनी छोटी बच्ची है, 2 महीने की 3 महीने की, कैसे मेडिटेशन करूंगी। लेकिन अब सब कुछ मैनेज हो जा रहा है। मैं खाना नाश्ता, अगर बच्चे का, मेरा बेटा है जो 8 इयर्स का, उसका नाश्ता मैं सुबह 4 बजे बना लेती हूँ, ताकि अगर ये शंबाला वाला चलता भी है तो मैं आराम से अब मैनेज कर पा रही हूँ। सब कुछ अपने हाथों में होता है, अपनी पॉजिटिव थिंकिंग के करना है। क्योंकि जैसे मुझे ने बोला मेरी गुरु माँ ने कि नहीं आपको करना ही करना है, अगर आप करो कैसे भी निकालो टाइम, तो मैंने सोचा कि अब ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है मुझे कैसे करना है। लेकिन अभी जैसे मैं बताती हूँ, मैं जब ससुराल जाती थी तो मैं सबसे छोटी बहू हूँ और मेरे से ऊपर 3 जेठानियां हैं और मेरी ननद है। कभी भी कुछ गलती मैं करती थी तो वो अक्सर मुझे बोलती थी, पारुल तुम अपने पे बिल्कुल ध्यान ही नहीं देती, कुछ नहीं आता तुमको, ये सीखो तुम अगर मैं कुछ बोल भी दे रही हूँ, बोलती यार अभी भी तुम ऐसे ही हो, सीखो तुम सीखो। तो मुझे बड़ा खराब लगता था कि मेरी इतनी एज हो गई है और अभी भी ये लोग मुझे सिखा ही जा रहे हैं। चलो ठीक है, नई नई शादी हुई थी तो सिखाते थे, पर मुझे बड़ा इंसल्टिंग फील होता था कि अभी इतने साल हो गए उसके बाद भी ये लोग मुझे सिखा रहे हैं। लेकिन जब से मैं मेडिटेशन में आई हूँ तब से मैंने उनकी चीजों को इतना पॉजिटिव लिया। देखा ये सब तो मेरे मेरे मास्टर्स हैं यार, ये तो मुझे रोज कुछ ना कुछ अच्छा सिखा रहे हैं। अच्छा इन्होंने मुझे मेरी ये गलती बताई, हाँ मैं मुझे इस पे काम करना चाहिए। और मैं बड़ी खुश हो जाती थी, और मैंने देखा इन लोगों से मेरा रिलेशन बहुत अच्छा हो गया। वो लोग कहते थे अरे ये तो पागल है, इसको तो कुछ भी बोलो ये तो हर चीज में हंसती रहती है, खुश होती रहती है। तो ये मैंने फील किया कि हाँ मैं और जो मेडिटेशन कर रही हूँ वो मैं उस लेवल पे आ गई हूँ कि हाँ अभी मुझे किसी के बातों पे इम्पैक्ट नहीं होता। हाँ बिल्कुल। थैंक यू पारुल जी, बहुत अच्छा अनुभव है। देखा, आपके थॉट बदले तो आपकी दुनिया बदल गई। हाँ यही बिल्कुल। यही होता है ज्ञान से, यही होता है बिल्कुल। थैंक यू पारुल जी, अच्छा आपका एक्सपीरियंस। और कोई मास्टर कुछ शेयर करना चाहते हैं? भारती जी। टाइम तो वैसे ज्यादा हो गया। मुझे अभी हाँ तो सिचुएशन मेरे को आ रही है कि मेरे लेफ्ट लेग में ना, मतलब जब से मेरा बेटा हुआ तब से मुझे लग रहा है कि पेन रहती है। तो आप कह रहे हैं कि हमारे थॉट के कारण होती है, तो मुझे वो समझ नहीं आ रहा कि भाई वो सिजेरियन हुआ था उसके कारण हुआ है या मेरे थॉट के कारण हुआ है।
थॉट की वजह से ही है। काम करो आप थॉट पे, सब सब सही हो जाएगा। आप ध्यान तो करो, अपने ऊपर ज्ञान के द्वारा एक एक चीज पर काम करो, आप सब चीजों से बाहर आ जाओगे। बॉडी में जो कुछ भी है वो उसी वजह से है। थॉट फिर का ठीक ऐसे भी नहीं कर होता है सकते हैं कि, अपन लोग। देखिए थॉट का ऐसा नहीं होता है कि आपको पता चल जाए ये वाला ही थॉट है। अब जैसे आप 20, देखो ये भी होता है कि हमने किसी की बातें पकड़ रखी है, किसी को माफ नहीं किया, वो बहुत बड़ी बात होती है जिससे कैंसर हो जाता है। ठीक है। गले का क्या होता है, अगर हम अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, अपनी बातों को हम बोलते नहीं है, अपने मन में रख लेते हैं, तो गले की बीमारियां हो जाती हैं। इस टाइप से बहुत बहुत कुछ होता है। ठीक है। तो अब पैर का है जैसे, तो इसके भी पीछे कोई सोच होगी जो आपको यू कैन हील योर लाइफ में मिल जाएगी। ठीक है। एक तो अगर घुटने का जिसका दर्द होता है, तो उनका तो मुझे पता है वो बदलना नहीं चाहते हैं। ठीक। वो घुटने से अपने आप नीचे को नहीं है बदलना ज्यादा, नहीं चाहते। हाँ, नीचे वो वाली अपने आप नहीं को, है। देखिए वो अपने, अब आप देखिए अगर ये थॉट आपसे मैच हो रहा है तो आप देख लीजिए, नहीं तो यू कैन हील योर लाइफ में आप ढूंढिएगा कि जो अपने आप को बदलना नहीं चाहते हैं, सोचते हैं कि मैं जैसी हूं एकदम परफेक्ट हूं, मैं जो सोच रही हूँ वो सही है, ये लोग सही नहीं है, ये लोग सही नहीं बोल रहे हैं, है ना। जैसे बोलते हैं ना, बिल्कुल मोल्ड हो जाना चाहिए, समय के हिसाब से परिवर्तन लाना चाहिए। वो परिवर्तन ना लाके हम अकड़ के खड़े रहते हैं, वो है वहां पर हो जाती है। ये कोहनियां मुड़ती हैं, घुटने मुड़ते हैं, तो इनमें ये बिल्कुल इस तरीके से रहते हैं कि हमें मोल्ड होना आना चाहिए, परिवर्तन अपने आसानी से करना चाहिए। कोई कुछ बोलता है उसको स्वीकार समझना चाहिए कि ये क्यों बोल रहे हैं। अगर वहां पर उनसे कोई चीज उनसे शेयर करने, मतलब उनको समझाने जिसे आप बोलते हैं, उनसे वो चीज शेयर करने वाली बात आती है तो शेयर करना चाहिए। और उसमें भी ये थॉट नहीं रहना चाहिए कि जो मैं बोल रही हूँ वही सही है, क्योंकि सामने वाली आत्मा भी तो है ना, उनके पास भी तो दिमाग है ना, तो वो भी तो अपने हिसाब से सोचेंगे ना, जो हम सलाह दे रहे हैं वो कितना उनके लाइफ में या उनकी चीज में कैसे सही बैठ रही है कि नहीं बैठ रही। तो इस चीज की फ्रीडम अपने मन के अंदर देनी चाहिए कि हम सिर्फ शेयरिंग कर रहे हैं, बाकी उनकी इच्छा है वो मानते हैं या नहीं मानते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी सोच पर जब काम करते हैं और बाहर निकलते हैं, तो आप देखेंगे बीमारियां सारी भाग जाएंगी। एक एक थॉट पर कैसे काम होना है, एक एक थॉट पर। और ये होता है 24 आवर्स, आप जब अवेयरनेस में रहते हैं कैसे थॉट चल रहे हैं, मैं किसी के बारे में क्या सोच रही हूँ, बस ये दिन भर जो चल रहा है ना उस पर अवेयरनेस रखो, वहां क्या चीज चेंज करने की जरूरत है वो देखो, तो सारी चीज सही हो जाएंगी। ठीक है। और कई बार आप ये भी देख लो कि कभी पोस्चर, आप किस तरीके से बैठते हैं, उठते हैं, चलते हैं, कोई चप्पल या जूते इस तरीके से तो नहीं पहनते हैं, या पैरों को इग्नोर करते हैं, क्योंकि अंग भी हमारे जो है। वेट के कारण भी हो सकता है, वेट ज्यादा है और ज्यादा देर किचन में खड़े रहना पड़ता है। हाँ, जब बहुत ज्यादा जो देर भी खड़े है, रहते हैं 4 4 घंटे देखिए तक। बहुत जो मैं बता रही हूँ उन पर भी ध्यान दीजिए। ठीक है। वेट का भी आप अपने मन में ही ला रहे हैं। ठीक है। उस वेट को भी आज के बाद आपको जो चीज नहीं चाहिए वो तो बोलना ही नहीं है ना। जो चीज नहीं चाहिए, मैं ठीक हूं, मैं परफेक्ट हूं भैया, ये बॉडी एक बार किया था ना हमने, ये सेशन भी तो किया था बॉडी के ऊपर, कि ये बॉडी तो हमने ही चूज की है ना, तो इससे तो कितना प्यार करना है हमको, है ना। आप अपने आप को ही बोल रहे वेट ज्यादा है इस वजह से, नहीं, जो भी किसी भी वजह से है, मैं अब अपने आप को पूरी तरीके से स्वीकार करती हूँ, एकदम मैं एकदम परफेक्ट हूँ। और इस पैर को या जहां भी दर्द हो तो उस जगह को, जैसे एक बच्चा रोता है ना, अटेंशन चाहिए, वैसे ही ये बॉडी भी अटेंशन चाहती है, उसको प्यार चाहिए, उसकी तरफ आप ध्यान नहीं देते। कितना बचपन से हमारी कितनी सेवा कर रहे हैं पैर, थैंक यू बोलना चाहिए। हम बोलते हैं क्या थैंक यू, हाथों को थैंक यू बोलते हैं, फिंगर्स को कभी थैंक यू बोलते हैं, एक एक अंग को थैंक यू बोलना चाहिए, ग्रेटिट्यूड की फीलिंग, क्योंकि रियली बचपन से आज तक इन्होंने हमारी कितनी सेवा की है हर चीज के लिए। जब आप ऐसी फील करेंगे, आप देखिए आप एकदम स्वस्थ रहेंगे। ठीक है। तो आप ये सब एक्सपेरिमेंट कीजिए, ज्ञान तो शेयर कर दिया मैंने, अब आपको ये एक्सपेरिमेंट करना है, एक एक थॉट पर आप रीजन ढूंढते हो, ये इस वजह से है, इस वजह से है। मैं कभी भी रीजन नहीं ढूंढती हूँ किस वजह से है, मैं सीधे सॉल्यूशन पर आती हूँ, मुझे करना क्या है। सो वो करिए कि अब मुझे क्या करना है, अगर ये चीज मुझे बदलनी है तो मुझे करना क्या है, सॉल्यूशन पर आए, रीजन पर मत जाइए ये किस वजह से है। अभी आपने 2 रीजन बता दिए, बच्चे और वेट, गड़बड़ यही हो जाती है, यही स्टक हो जाते हैं, निगेटिव ऊर्जा क्रिएट कर देते हैं, हमको पता ही नहीं हम क्या सोच रहे हैं सीधा। अच्छा ये है,
मुझे अब कौन सा ज्ञान अप्लाई करना है, मुझे क्या चीज सोचनी चाहिए, मुझे क्या चीज करनी चाहिए, सॉल्यूशन पर आइए सीधा। ठीक है, अवेयर सीधा, हाँ सीधा सॉल्यूशन पर आइए, और वो ज्ञान और ध्यान से होता है, अवेयरनेस पे रहिए। ठीक है, ओके भारती जी, थैंक यू। अच्छा, अगली बार के लिए भी मैं बता देती हूँ, अगली बार के लिए हम यही सोच रहे हैं कि ये जो संभाला का हमारा चल रहा है ना, जागो जो कि जागो ध्यानी, इसी में से जो ज्ञान आपको अच्छा लगता है उसी के कुछ पॉइंट्स बनाइए और लिखिए। मतलब कल से जो स्टार्ट होगा, या आज का भी आप शामिल कर सकते हैं, आज के ज्ञान से भी ले सकते हैं कुछ चीजें, और कल से जो चलेगा उसमें से भी जो जो बातें आपको अच्छी लगे वो सब आप लिखकर वो शेयर कीजिएगा आगे, जो भी अच्छी लगे, 5 लाइनें 10 लाइनें जितनी भी। ठीक है, थैंक यू। प्रीति जी, आपको कुछ शेयर करना है, कुछ बोलना है? नहीं मैडम। ओके, थैंक यू। प्रभा जी, आपको कुछ शेयर करना है? ओके, आज प्रभा जी ने कुछ नहीं शेयर किया है। आप तो बिल्कुल छोटी छोटी बातों में बहुत बड़ा बड़ा ज्ञान देते हैं, आपके लिए तो मैं वेट करती हूँ। थैंक यू, लेकिन आप आते हैं हर बार, इस बात के लिए बहुत बड़ी बात है। थैंक यू, थैंक यू प्रीति जी, आपने आज हमारी हेल्प की इतनी म्यूट अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू थैंक सो यू, मच, ये अपॉर्चुनिटी दी। थैंक यू। हम सबको मिलके करना है ये काम। ठीक है, हम थैंक सबको ही करना है। थैंक यू प्रीति जी, आप अगर हर बार आएंगे तो हमें और भी आपकी मतलब मदद मिलती रहेगी, इस चीज की हमको जरूरत हर बार पड़ती है। ठीक है, जी, ओके, थैंक यू। थैंक यू। आत्मवंदन सभी मास्टर्स को, सभी मास्टर्स को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इतना टाइम निकाल के आते हैं, इतना सारा ज्ञान लेकर आते हैं, चाहे प्रश्न के माध्यम से पूछें, चाहे ज्ञान दें, लेकिन हमारा ज्ञान बढ़ता है इस वजह से। हाँ जी, पारुल जी, कुछ रह गया? कुछ पूछना है? हाँ जी, पारुल जी। यही मैं कहना चाहती हूँ कि हम तो क्या करते हैं, आपने जब सेशन शुरू किया तो हम बीच बीच में आ जाते हैं, अपना काम भी कर लेते, इधर उधर चले जाते हैं। लेकिन थैंक्स तो मुझे आप लोगों को कहना चाहिए कि आप कंटिन्यूस जो 2 घंटे बैठ के हम लोग को बताती है, समझाती है, लगातार बोलती रहती हैं, उसके लिए जो आप एनर्जी हमें हमारे लिए देती है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू, मुझे ही बहुत कुछ मिलता है इसमें, उसी से एनर्जी मिलती है। मैं भी बहुत कुछ सीखती हूँ आप लोगों से, इसीलिए खुश होकर करती हूँ ये। थैंक यू, थैंक यू आत्मवंदन।